बाइबल से याकूब की पत्री, उसका दूसरा अध्याय, याकूब का दूसरा अध्याय, और हम पढ़ेंगे उसके 14 वचन से लेकर उसके 26 वचन तक। याकूब 2, 14 से 26। हे मेरे भाइयों, यदि कोई कहे कि मुझे विश्वास है और वह कर्म न करता हो तो इससे क्या लाभ? क्या ऐसा विश्वास कभी उसका उद्धार कर सकता है? यदि कोई भाई या बहन नंगे खड़े हो और उन्हें प्रतिदिन भोजन की घटी हो और तुममें से कोई उनसे कहे कुशल से जाओ, तुम गर्म रहो और तृप्त रहो, और जो वस्तुएं देह के लिए आवश्यक है वह उन्हें न दे तो क्या लाभ? वैसे ही विश्वास भी यदि कर्म सहित न हो तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है। वरन कोई कह सकता है तुझे विश्वास है और मैं कर्म करता हूँ, तू अपना विश्वास मुझे कर्म बिना तो दिखा और मैं अपना विश्वास अपने कर्मों के द्वारा तुझे दिखाऊंगा। तुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है, तू अच्छा करता है। दुष्ट आत्मा भी विश्वास रखते और थरथराते हैं। और हे निकम्मे मनुष्य, क्या तू यह भी नहीं जानता कि कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है? जब हमारे पिता अब्राहम ने अपने पुत्र इसहाक को वेदी पर चढ़ाया तो क्या वह कर्मों से धार्मिक न ठहरा था? अतः तूने देख लिया कि विश्वास ने उसके कामों के साथ मिलकर प्रभाव डाला है और कर्मों से विश्वास सिद्ध हुआ और पवित्र शास्त्र का यह वचन पूरा हुआ। अब्राहम ने परमेश्वर का विश्वास किया और यह उसके लिए धर्म गिना गया और वह परमेश्वर का मित्र कहलाया। इस प्रकार तुमने देख लिया कि मनुष्य केवल विश्वास से ही नहीं वरन कर्मों से भी धर्मी ठहरता है। वैसे ही राहाब वेश्या भी, जब उसने दूतों को अपने घर में उतारा और दूसरे मार्ग से विदा किया तो क्या कर्मों से अधिक न ठहरी? अतः जैसे देह आत्मा बिना मरी हुई है, वैसा ही विश्वास भी कर्म बिना मरा हुआ है। परमेश्वर पिता का वचन हमारे लिए बहुत ही आशीषित है और परमेश्वर पिता का वचन सच्चा है। और बाइबल में लिखा है कि तू सच्चाई को जानेगा तो सच्चाई तुझे आजाद करेगी। आज एक बार फिर से बहुत ध्यान से परमेश्वर के वचन को सुनना ताकि हम उस वचन को ग्रहण कर सके, उसके अनुसार चल सके और स्वर्ग राज्य के वारिस बन सके। हालेलुया। सभी लोग अपना मन और अपना ध्यान परमेश्वर के वचन की ओर लगातार बनाए रखना, क्योंकि परमेश्वर आज इस वचन से हम सभी से बातचीत करने वाले। पिछले दिनों में मैंने एक न्यूज़ सुनी और न्यूज़ ऐसी थी कि इस इंडिया का जो सबसे धनिक इंसान है मुकेश अंबानी, और उन्होंने अपनी जो कंपनी है इंडस्ट्री उसकी कुछ मीटिंग की थी और अपने परिवार लोगों को जिम्मेदारी बताई। लेकिन एक न्यूज़ ऐसी थी उसमें कि 2023 वो खत्म होने से पहले मैं पूरे भारत को 5G से सेट कर दूंगा। मतलब एक नई टेक्नोलॉजी आ रही है इंटरनेट की कि अभी जो 4G हम चला रहे उसकी जो स्पीड है उससे कई गुना ज़्यादा स्पीड वो हम भारतवासियों को देंगे। और ये तो सभी जगह पर है, पूरे वर्ल्ड में है, लेकिन भारत में देने के लिए मुकेश अंबानी ने बात की कि मैं 2023 में पूरे भारत में 5G कनेक्शन जो है वो लगवा दूंगा। साथ में उन्होंने जो सहारा लिया, या तो किसी के साथ कांटेक्ट किया या तो पार्टनरशिप की, तो वो है एलन मस्क, कि उसके साथ मिलकर मैं ये सब कुछ लगवा दूंगा। और अभी जो इंटरनेट की स्पीड है मुझे ऐसा लगता है काफ़ी स्पीड है और हमें ये स्पीड में कोई परेशानी नहीं हो रही है। लेकिन ये कुछ और भी ज़्यादा स्पीड हमको देने के लिए जा रहे हैं और ज़्यादातर लोग जो है वो तो इस बात से खुश हो जाएंगे कि हाँ हमको और ज़्यादा स्पीड मिल जाएगी, अच्छी स्पीड मिल जाएगी, लोग खुश हो गए। लेकिन इसका एक कारण ये है स्पीड देने का, क्योंकि एक नई वर्चुअल दुनिया, मतलब कि अनविजिबल अदृश्य दुनिया
जिसके बारे में पिछले दिनों में हमने कुछ सीखा था, और जिसका नाम रखा है मेटावर्स। और फेसबुक और व्हाट्सएप को भी आप देखो तो उसका नाम बदलकर मेटा कर दिया है। और मेटावर्स एक ऐसी दुनिया है कि जो सही में है नहीं, लेकिन फिर भी ऐसी ही दुनिया जैसे हम यहाँ पर इकट्ठा हुए वैसी एक दुनिया है। और उस मेटावर्स को चलाने के लिए हाई स्पीड की ज़रूरत है, और इसलिए 5G लाना जरूरी है। हमारे लिए 5G की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये जो मेटावर्स है उसको चलाने के लिए इनको 5G की ज़रूरत है, वरना हमारी ज़रूरत जो है जितनी भी है वो तो 4G से पूरी हो जाती है। लेकिन नाम हमारा एक काम उनका, हमें नहीं चाहिए स्पीड। देखिए वो जैसे हमको दे रहे वो हमको नहीं दे रहे, लेकिन जो एक नई दुनिया है जो बनाने के लिए जा रहे हैं उसके लिए सब कुछ कर रहे हैं। और मालूम है क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आने वाले दिनों में ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी आने वाली है कि इंसान को छोड़कर रोबोट काम करेगा। और देखो सबसे पहले इंडस्ट्री में मतलब जो कंपनियां चलती है और उनकी एक अपनी अलग से दुनिया है। सबसे पहले उनमें एक धमाका हुआ। धमाका ऐसा हुआ कि बिजली नहीं, वो स्टीम मतलब भाप से चलने वाले इंजन बनने लगे। और देखो शुरुआत में ऐसी ट्रेन आती थी जो भाप से चलती थी, कोयला जलाया जाता था और उसकी भाप से उसको स्पीड मिलती थी और ट्रेन चलती थी। तो उससे काफ़ी क्रांति आई और लोगों का काम बहुत बढ़ गया, और जो उत्पादन है वो भी काफ़ी बढ़ गया। उसकी हमको ज़रूरत भी थी, उससे काफ़ी फायदा हुआ। लोग एक जगह से दूसरी जगह ट्रेन में बैठकर बहुत जाने लगे। उसके बाद एक और रिवॉल्यूशन मतलब एक और धमाका हुआ और बिजली को ढूंढा गया, और बिजली से चलने वाले बहुत सारे मशीनें ढूंढ निकाले इन लोगों ने। और देखो आज हमारे घर में फ्रीज है जो हमारा खाना बिगाड़ने नहीं देता, दूध को फटने नहीं देता, और हमें ठंडा पानी देता है। और पंखा जो है वो हमें हवा देता है, एसी हमको ठंडी हवा देती है। इस तरह से ये बिजली जब आई तो एक हंगामा हो गया, और उससे हमारा बहुत सारा काम जो है वो चलने लगा। और बिजली की हमें सही में सख्त ज़रूरत थी जो हमको मिल गई। और फिर बिजली से चलने वाली ट्रेनें आ गई, और उससे तो स्टीम इंजन से भी ज़्यादा स्पीड बना ली। और पहले मुझे मालूम है कि मैं जहाँ पर रहता था मेरे पास में मेरा एक मित्र पंजाबी था, वो परिवार जब पंजाब जाते थे तो 3 दिन का खाना लेकर जाते थे, क्योंकि 3 दिन लगते थे उनको। अभी जहाँ 3 दिन लगते थे स्टीम इंजन से, अभी वहीं पर इलेक्ट्रिक इंजन से अभी 24 घंटे भी पूरे नहीं लगते और इंसान वहाँ पर पहुँच जाता है। तो इसकी भी ज़रूरत थी और बहुत सारी कंपनियाँ उससे चलने लगी, काफ़ी हमारा फ़ायदा हो गया। उसके बाद तीसरी खोज रिवॉल्यूशन या धमाका ये हुआ कि एक दूसरे के साथ बातचीत करने के लिए मोबाइल आ गए। पहले भी लैंडलाइन थी, मुझे मालूम है मेरे घर में लैंडलाइन थी, तो हम सिर्फ बड़ौदा में फ़ोन कर पाते थे, बड़ौदा के बाहर नहीं फ़ोन कर पाते थे। उसके लिए STD कनेक्शन अलग से लेना पड़ता था और वो मिलता नहीं था। ये वाला फ़ोन भी आज बुक कराओ तो कभी 10 साल 12 साल 15 साल में मिलता था। हाँ ऐसा था। तो STD फ़ोन नहीं होते थे, सिर्फ बड़ौदा में हम फ़ोन कर सकते थे। तो STD करने के लिए या तो STD कनेक्शन लो, या तो उसका जो सेंटर होता था वहाँ पर फ़ोन करो और उनको STD नंबर दो कि भाई साहब हमको यहाँ पर इस जगह पर बात करनी है। तो बोलते थे कि कितनी बात कर रहे हो, कब बात कर रहे हो, अर्जेंट है तो उसका चार्ज अलग, नहीं तो उसके पहले जितने लोगों की लाइन लगी होगी उसके बाद में हमारा नंबर लगेगा तो उसका अलग से चार्ज। तो ऐसा होता था, परेशानी होती थी। और अचानक से मोबाइल आ गए, सभी लोग जेब में लेकर घूमने लगे। तो मेरे एक मित्र ने मुझे बताया कि अभी तो ऐसा फ़ोन आने वाला, उसको मोबाइल कहेंगे, लोग जेब में लेकर घूमेंगे। मैं बोला उसका तार कहाँ तक लेकर चलेगा? बोले तार नहीं आएगा उससे। बोला फिर बात जब खत्म कर सब कुछ होगा, फिर बिना तार से मोबाइल चलेगा कैसे? तो ये समझता था, लेकिन वो भी हो गया। इसकी भी हमें ज़रूरत थी, इंटरनेट की ज़रूरत थी। बहुत सारे काम आज मोबाइल से हमारे हो जाते हैं, इंटरनेट से हो जाते हैं, सब कुछ अच्छी बात है। लेकिन अब एक और जो ये लोग कर रहे थे, एक और रिवॉल्यूशन, एक और धमाका इंडस्ट्री के लिए या हमारे लिए कर रहे,
और वो है रोबोट को बनाना। और अभी रोबोट जो है वो समझो एक मशीन है, दिखने में इंसान लेकिन है एक मशीन, काम करेगा इंसान की तरह। लेकिन इंसान को कभी नींद आ जाती है और ऐसा हो जाता है कि नींद आने के कारण कभी किसी का मशीन में हाथ आ गया, उसका हाथ कट गया और कंपनी वालों को उसको कुछ पैसे देने पड़े। लेकिन रोबोट आ जाएगा तो उसको तो नींद नहीं आएगी, हाँ, सिर्फ स्विच ऑन करो, वो अपना काम करेगा, उसके साथ 24 घंटे उसके पास काम करो, वो ना तनख्वाह लेने वाला है, कुछ भी नहीं। तो अभी इस तरह से रोबोट भी बनाया जा रहा है और साथ में इंसान भी बनाया जा रहा है। रोबोट तो है मशीन, लेकिन साइंस जो है अभी एक इंसान बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं। 2 बार बना भी चुके, उसमें इतनी सफलता नहीं मिली, लेकिन अभी इंसान जो है वो बनाने के लिए जा रहे हैं कि अगर 2 बार थोड़ी सफलता मिली तो आने वाले दिनों में और भी सफलता मिल जाएगी। अब ये इंसान जो बनाएंगे वो ऐसे होंगे कि 200 डिग्री तापमान में वो पंखा नहीं मांगने वाला, एसी नहीं मांगने वाला है, वो बिंदास से रहेगा। और -200 डिग्री तापमान है तो बिंदास से वो काम करेगा। एक इंसान के पास इतनी ताकत होगी कि कम से कम 100 इंसान को मार सकता है, 100 इंसान का काम कर सकता है। अभी सोचो ऐसा इंसान बना ले, ऐसे रोबोट बना ले, तो कितने लोग जो है वो तो बेरोजगार हो जाएंगे। तो कंपनी वाले निकाल देंगे कि भाई साहब रोबोट आ गया, 100 लोगों को निकालो अभी, क्योंकि एक इंसान 100 लोगों का काम कर देगा, एक रोबोट 100 लोगों का काम कर देगा। तो अंदाजा ऐसा है कि 80% लोग, 100 में से 80 लोग जो है वो बेरोजगार हो जाएंगे, उनके लिए कोई कारोबार नहीं होगा, कोई काम नहीं होगा। अभी सोचो ये 80% लोगों को करना क्या है, तो उसके लिए मेटावर्स, उसमें उनको रख दो, बस वो अंदर खेला करेंगे, गेम वगैरह खेला करेंगे, इधर उधर घूमते रहेंगे। बस इसके लिए वर्चुअल दुनिया कि ऐसे लोगों को इसमें बिठा दो, बस आनंद करेंगे। अभी कल ही एक न्यूज़ था कि 15 साल का लड़का, मोबाइल की ऐसी आदत हो गई थी कि अगर उसके परिवार वालों ने मोबाइल उसके हाथ से छीन लिया, पूरा घर तोड़ दिया उसने, पूरा घर, कुछ भी बाकी नहीं रखा, कुछ भी नहीं, A to Z उसके घर में जितना था सब कुछ तोड़ दिया, सब कुछ उनको नए सिरे से बसाने को आ गया। अभी ऐसे लोगों को तो मजा आ जाएगा मेटावर्स में, चलो अच्छा है, घूमते रहो, खेलते रहो। और सऊदी अरबिया की भी मैंने एक बात बताई थी कि वहाँ पर एक न्यू नाम का शहर बन रहा है, और वहाँ से किसी भी बड़े शहर में, किसी भी देश के बड़े शहर में जाने के लिए वहाँ से जो फ्लाइट निकलेगी वो ज़्यादा से ज़्यादा 8 घंटे में पहुँचा देगी। और वो शहर में एक कोने से दूसरे कोने में आपको जाना है तो मुश्किल से 30 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा 30 मिनट, 20 मिनट बहुत है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा अगर लगेगी तो 30 मिनट। और 30 मिनट में वो लोग जो है वो शहर के एक जगह से दूसरी जगह पर वहाँ पर पहुँच जाएंगे। वहाँ रेस्टोरेंट है और अस्पताल है, सभी जगह पर। और जो रोबोट है वही काम करेंगे, स्कूल में भी रोबोट काम करेंगे। और वहाँ की जो कार है वो ज़मीन पर नहीं चलने वाली, लेकिन जैसे आसमान में प्लेन उड़ता है वैसे कार उड़ने वाली। ये सब कुछ वहाँ पर हो रहा है। और हम लोग सीख गए थे, बताया था कि ये सब कुछ एंटी क्राइस्ट जो आने वाला है उसके लिए सब कुछ हो रहा है। और एंटी क्राइस्ट के लिए एक महल जो है वो भी वहाँ पर बनाया गया है। ऐसे ऐसे मशीनें आने लगी, ऐसे ऐसी मशीनें बनने लगी। और 2 मशीन ऐसी जायंट, इतनी बड़ी मशीनें बनाई है कि इसके बारे में मैंने बताया था, तो डिटेल में नहीं जाते। लेकिन एक मशीन ऐसी है कि जिससे जो भी देश में चाहे उस देश में वो लोग बरसात बरसा सकते हैं, आंधी तूफान ला सकते हैं, वहाँ पर ज्वालामुखी को फाड़ सकते हैं, वहाँ पर सुनामी ला सकते हैं, वहाँ पर धरतीकंप ला सकते हैं, वो लोग चाहे वो कर सकते हैं। और दूसरा एक मशीन ऐसा बनाया है कि जब प्रभु यीशु इस धरती पर आएंगे लोगों को लेने के लिए, और जैतून नाम के पहाड़ पर उनके पैर जो है वो रुकने वाले, तो बोले जब प्रभु यीशु आए तो निशान ताक कर वो लोग बैठे हुए कि जब भी यीशु मसीह आए तो यीशु मसीह को उड़ा दो, बस उस मशीन से। तो ये सारे काम इन लोगों ने कर दिए। इतना ही नहीं, मैंने पिछले दिनों में एक बात बताई थी कि आने वाले दिनों में मोबाइल हमारे हाथ से चला जाएगा और कुछ नई डिवाइस आएगी। और मैंने बताया था कि वो आंखों में पहनने वाली डिवाइस है और काफ़ी बड़ी है, लेकिन वो लोग किसी तरह से उसको छोटा बना लेंगे। अभी छोटा बना भी दिया इन लोगों ने। और मालूम है अभी कैसी डिवाइस आ रही, कॉन्टेक्ट लेंस। कितने छोटे आते हैं मालूम? कॉन्टेक्ट लेंस को अगर आपके हाथों से अगर गिर जाएगा ना तो नीचे जमीन पर भी नहीं मिलेगा। इतना छोटा आता है, इतना बारीक आता है
और साथ में उसका कोई कलर नहीं रहता। कलर वाले भी होते हैं लेकिन वो नेचुरल होता है, उसका कोई कलर नहीं रहता। अगर कोई कलर वाला मांगे तो मिल सकता है, लेकिन ऐसी डिवाइस आ रही है, ये सही में डिवाइस है मोबाइल के जैसी, उसको आंखों में डाल देना है बस। देखो आपको हाथ में नहीं रखना, उसको आपको जेब में नहीं रखना। मुझे आदत है कि मैं जब भी झुकता हूँ तो पहले मेरा हाथ इधर जाएगा, क्योंकि यहाँ पर मोबाइल रहता है। ना हो तो भी मेरा हाथ एक बार तो यहाँ जाएगा। घर से जब बाहर निकलूंगा ना, ज्यादा से ज्यादा 1 किलोमीटर मेरा हाथ यहाँ पर जाएगा, मोबाइल लिया है कि नहीं लिया है। तो वो गिर जाता है, टूट जाता है। लोग बोर्ड लगाकर बैठते हो, छतरी लेकर बैठते हैं, 40 रुपए में टफन ग्लास, ये वो सब। तो ये तो डायरेक्ट आंखों में डाल दो, बात खत्म। अभी वो आंखों में कोई चोरी भी नहीं कर सकता, आंखों में हाथ डालकर कभी गिर नहीं सकता, चोरी नहीं हो सकता, टूट नहीं सकता, कुछ भी नहीं। ऐसी डिवाइस जो आंखों में आपको पहननी है। अभी पुराने जमाने में क्या, अभी अभी भी जब शादी होती है तो कई लोग वो टांगा होता है ना, उसमें वो लड़की को बिठाते हैं, लड़के को बिठाते, दूल्हे राजा को बिठाते, बग्गी बोलते हैं उसमें। तो उसका जो घोड़ा आता है ना, उस घोड़े को लगाम लगाई जाती है। लेकिन साथ में एक बात और देखना है कि वो जो घोड़ा था उसकी आंखों को देखना है। यहाँ पर भी एक चमड़ा लगाया जाता है। उसका कारण क्या है हमारा, कि घोड़ा ना इधर देख सकता है ना इधर देख सकता है, उसको सिर्फ सामने वाला ही दिखेगा, ना इधर दिखेगा ना इधर दिखेगा। अभी वो देखेगा इतनी पब्लिक मेरे पीछे क्या कर रही है, हो सकता है वो डर जाए, इसलिए सिर्फ यहाँ पर ऐसे उसको लगाया जाता है कि उसको सिर्फ सामने वाला ही दिखे। अभी ये भी डिवाइस ऐसी है कि उससे इंसान को सिर्फ सामने वाली चीजें दिखाई देंगी। जब आपको मोबाइल चलाना है तो सिर्फ आपको सोचना है कि मुझे मोबाइल चलाना है, तो आपके सामने हवा में मोबाइल खुल जाएगा। हवा में कुछ नहीं है, लेकिन आपके सामने मोबाइल पूरा दिखेगा आपको हवा में। ऐसे फोटो चाहे तो मुझे पता ना बोलना, मैं आपको एक फोटो सारा दिखाऊंगा। फिर ऐसे उंगली मारकर ऐसे हवा में चलाना है, वीडियो देखना ऐसे हवा में चलेगा। लेकिन डिवाइस कहाँ है, यहाँ पर है। अभी सोचो कि डिवाइस तो यहाँ पर है और आप इधर कैसे देख सकते हो। चलो देख भी लिया, उसको सुनोगे कैसे, जो उसकी आवाज है, एक स्पीकर तो चाहिए उसके लिए। तो इस एक चिप है, वो डालेगा वो दिमाग में, और उस चिप के कारण सिर्फ आपको सोचना है और मोबाइल आपके सामने आ जाएगा। और अगर आपको मोबाइल सामने नहीं लाना है तो सिर्फ सोचना है कि मुझे किसी को फोन करना है, बस उसका नाम सोचो, अपने आप वो डिवाइस में फोन लगा देगी, आपको बात कराओगे। एक यहाँ पर डिवाइस आंख में और एक दिमाग के अंदर चिप। हालेलुया। मैं जितनी बातें जो बोल रहा हूँ ये सारी हो चुकी है। ऐसा नहीं कि लोग अभी ये काम कर रहे, ये सारा हो चुका है। न्यू यॉर्क सिटी अपने अंतिम चरण में है और खत्म होने को आया है। अभी मोबाइल भी खत्म हो जाएंगे। ये कॉन्टेक्ट लेंस जिसकी मैं बात कर रहा हूँ वो भी बन चुके हैं। रोबोट बनाने का काम भी पूरे जोरों से चल रहा है। साथ में इंसान को बनाने का काम जो है वो भी पूरे जोरों से वो चल रहा है। इस सारी बातों को ध्यान में रखना कि अंतिम दिनों में ये सब कुछ चल रहा है, हो भी चुका है और अभी हो भी रहा है। ये सारी बातें जो है वो भी हो रही है। इनका मानना ऐसा है कि इंसान सिर्फ परमेश्वर बना सकते हैं। तो अभी तो हम भी परमेश्वर के जैसे हो गए, क्योंकि हम भी अभी परमेश्वर के समान हम इंसान बना सकेंगे। जो चीज को लोग दिमाग में डालेंगे उससे आप क्या सोचने वाले हो या क्या सोच रहे हो वो भी उनको पता चल जाएगा, क्योंकि उसका कनेक्शन कहीं ना कहीं रहेगा। जब हम मोबाइल इस्तेमाल करते हैं तो मैं जब पहले कहीं बाहर जाता था तो बीच में ऐसी जगह आती है सुनसान जहाँ पर नेटवर्क पूरा भी नहीं, फिर थोड़ा आगे निकल जाओ तो फिर नेटवर्क आ जाता था। तो मुझे ऐसा लगता था कि वडोदरा से मुझे कोई फोन करेगा तो बीच में तो ऐसी जगह है जहाँ पर नेटवर्क ही नहीं है, वो मेरे साथ कांटेक्ट कैसे करेगा, मेरे पास आएगा कैसे। तो मुझे ऐसी सोच आई कि मुझे ऐसा लगता है कि जो कोई कॉल करता है वो पहले ऊपर जाता होगा, वहां से इधर आता होगा। सही में ऐसा ही है सैटेलाइट से, लेकिन मुझे उस वक्त नहीं मालूम था कि ऐसा इस तरह से मोबाइल चलता है। मैं तो ये सोच रहा था कि अगर कोई मोबाइल करेगा तो ऐसे आता होगा, तो बीच में तो ऐसी जगह आती जहाँ टावर नहीं, तो उसको क्रॉस कर आवाज मेरे पास आएगी कैसे। तो मुझे अंदाजा आया कि ऐसा नहीं होगा,
ये ऊपर से ऐसे आता होगा। तो समझो ये सारी बातें जो है वो सैटेलाइट से ऊपर जाकर इधर आएगी। तो आप जो भी सोचते हो, लेकिन साथ में डिवाइस लगी है, एक चिप लगी है, तो उसका जो कंट्रोल कर रहा है, जिन लोगों ने सैटेलाइट छोड़कर रखा है उनको तो पता चल जाएगा। तो प्रभु से लोगों के विचार जान लेते थे। इनका मानना है भी हम में भी बहुत सी कमी है, हम भी तो लोगों के विचार जान लेते, मतलब हम तो अभी परमेश्वर के जैसे हो गए। पिछले दिनों में तकरीबन 1.5-2 साल हो गए, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने संसद में ये प्रवचन दिया था कि पोस्ट कोरोना, मतलब कोरोना के बाद न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आएगा, ऐसा उन्होंने बोला था। और उस वक्त मैंने तुरंत एक वीडियो बना लिया था और मैंने बोला आज मैं भी भविष्यवाणी कर रहा हूँ। मैं कोई भविष्यवक्ता तो नहीं, लेकिन मैं बोला मैं भी भविष्यवाणी कर रहा हूँ कि कोरोना जाएगा, क्योंकि कोरोना नाम की कोई चीज है ही नहीं। लेकिन एक प्रधानमंत्री बोल रहे कोरोना के बाद एक नई विश्व व्यवस्था आएगी, तो इसका मतलब ये कोई प्लान है और कोरोना जाने वाला है। और अभी 2 दिन हुए बस, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है, जो पूरी दुनिया की हेल्थ की खबर रखते हैं, उन्होंने जाहिर कर दिया कि कोरोना अब अंतिम चरण में है और बहुत जल्द कोरोना जो है वो खत्म हो जाएगा। ये सारी बातें जो हो रही है उसका एक ही कारण है कि सभी लोग न्यू वर्ल्ड ऑर्डर मतलब एंटी क्राइस्ट को चाहते हैं, मसीह के विरोधी को चाहते हैं। ये सभी लोग चाहते हैं कि बहुत जल्द मसीह का जो विरोधी है वो आ जाए, लेकिन वो लोग उसको मसीहा मानते हैं और मानते हैं कि बहुत जल्द वो आ जाए और आकर अपना काम जो है वो शुरू करे। लेकिन तभी आएगा। और बाइबल में वचन हम पढ़ते हैं 2 थिस्सलुनीकी उसका 2 अध्याय, 2 थिस्सलुनीकी उसका 2 अध्याय और उसका 7वां वचन। क्योंकि अधर्म का देश अब भी कार्य करता जाता है और अभी एक रोकने वाला है, और जब तक वह दूर न हो जाए वह रोके रहेगा। बीच में एक रोकने वाला है इसको, मसीह का विरोधी जो है उसको प्रकट होने से कोई रोकने वाला है, और उस रोकने वाले को जब तक बीच में से हटाया नहीं जाएगा, उसको दूर नहीं किया जाएगा, तब तक मसीह का विरोधी प्रकट नहीं हो सकता है। अरे सब कुछ हम सीखे हुए कि रोकने वाले पवित्र आत्मा है, और पवित्र आत्मा ने मसीह के विरोधी को रोक कर रखा है। जब तक मेरा काम खत्म ना हो तब तक तुझे तेरा काम शुरू नहीं करना है। तो ये सब कुछ हम वचन से जान चुके, जानते, लेकिन इन लोगों ने सारी तैयारियां जो है वो मसीह के विरोधी के लिए कर दी। अभी बैठे हो वो लोग, बस इंतजार कर रहे हैं कब वक्त आए, कब वक्त आए और सारा काम शुरू हो जाए। उनको जो करना था वो सब कुछ हो गया, उनको जितना बनाना था, जो भी करना था वो सब कुछ हो गया। अभी एक ही काम बाकी है, और वो है कि पवित्र आत्मा का बीच में से हटाया जाना। हालेलुया, हालेलुया। जैसे ही पवित्र आत्मा बीच में से हटाए जाएंगे, वैसे ही मसीह का विरोधी जो है वो प्रकट हो जाएगा। लेकिन अभी तक वो प्रकट नहीं हुआ, इसका मतलब कि पवित्र आत्मा का काम अभी भी चल रहा है। मुहर देने का काम जो है वो अभी चल रहा है, लेकिन वो कभी भी खत्म हो सकता है और पता नहीं कब खत्म हो जाए। हो सकता है आज खत्म हो जाए, हो सकता है कल खत्म हो जाए, लेकिन बहुत जल्द पवित्र आत्मा का काम वो बंद होने वाला है और एंटीक्राइस्ट का काम शुरू होने वाला है। लेकिन ये जो पवित्र आत्मा का काम है मुहर देने का, और पवित्र आत्मा का जो काम है उस काम की वो पवित्र आत्मा जो है उसकी जो मुहर है वो इंसान को कब मिल सकती है, और ये पवित्र आत्मा इंसान जो है वो कब पा सकते हैं। और जब प्रभु यीशु के चेलों के बारे में हम जाने कि प्रभु यीशु के जो चेले हैं उन लोगों ने पवित्र आत्मा कब पाया, तो प्रभु यीशु मरने के बाद जब स्वर्ग में चले गए तो 40 दिन तक लोगों को दर्शन देते रहे, और 40वें दिन आखिरी बार चेलों को जैतून पहाड़ पर बुलाकर उनको आखिरी आज्ञा देकर प्रभु यीशु 40वें दिन चले गए ऊपर। और वहां से आकर चेले जब जिस जगह पर इकट्ठा हुए थे उस यरूशलेम में इकट्ठे होकर उन्होंने प्रार्थना करना शुरू कर दिया। तो ये प्रभु यीशु आखिरी बार बोलकर गए थे कि
जो सामर्थ, जो पराक्रम ऊपर से मैं भेजने वाला हूँ, वो जब तक तुम्हारे ऊपर ना आए तब तक यरूशलेम को छोड़कर कहीं पर भी नहीं जाना है। इसलिए चेले उस 40वें दिन से और 40वें दिन के सुबह से या शाम से मुझे नहीं माना। लेकिन जब प्रभु ने उनको जैतून पहाड़ पर बुलाया, उसके बाद की बात है कि वो लोग सभी एक जगह पर इकट्ठा हो गए और एक मन और एक चित होकर उन्होंने प्रार्थना शुरू कर दी। हो सकता है 40वें दिन दोपहर से होगी, हो सकता है 40वें दिन शाम को होगी या रात को होगी, लेकिन 40वें दिन के अंत तक तो उन्होंने ये प्रार्थना शुरू कर दी। मैंने कई बार बताया कि वो जो जगह थी बस वो इतने हॉल के समान थी और उसमें 120 लोग जमा हुए थे। 120 लोगों का खाना पीना वो सब कुछ उनको देखना है और पानी जो है वो बाहर से भरकर लेकर आना कुएं से। और ये लोग इतना डर रहे थे कि बाहर नहीं निकल रहे थे कि यहूदी लोग हमको पकड़ कर कहीं मार ना दे कि तो यीशु के साथ घूमने वाले, इसलिए बाहर कोई जा नहीं सकता। इनके पास ऐसे कोई व्यवस्था नहीं थी कि 10 दिन तक चले, इतना कोई खुराक हो या इतना कोई पानी हो, जितना होगा खा लिया होगा। और हुआ ऐसा कि इन लोगों के पास कुछ नहीं होगा और भूखे प्यासे एक मन और एक चित होकर ये पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना करने लगे और लगातार इस तरह प्रार्थना करने के बाद जब 50वां दिन आया, तकरीबन 9 या 10वां दिन आया और तब ऐसा हुआ कि ये लोग प्रार्थना कर रहे थे और उनके ऊपर पवित्र आत्मा जो है वो हमेशा के लिए उतारे गए। हालेलुया हालेलुया। लेकिन पवित्र आत्मा कब उतारे गए? लगातार प्रार्थना, उपवास के साथ प्रार्थना, सुबह दोपहर शाम को प्रार्थना, रात को जाग कर भी प्रार्थना क्योंकि भूख लगी है, नींद कैसे आएगी। लगातार प्रार्थना और साथ में 120 लोगों की प्रार्थना और साथ में एक मन होकर प्रार्थना। ऐसे नहीं ये कोई काम है चलो कर देते खत्म कर देते, ऐसे नहीं, लेकिन लगातार प्रार्थना, एक मन होकर प्रार्थना, एक चित्त होकर प्रार्थना। इतना ही मालूम था कि अगर खाना है तो यहां से बाहर निकलना पड़ेगा। बाहर निकलने में डर लगता है तो उसके लिए सामर्थ चाहिए, सामर्थ मतलब पवित्र आत्मा चाहिए, तो मांगो। तो सभी लोग एक मन होकर लगातार जो है वो प्रार्थना में रहे, तब उनको 9वें या 10वें दिन उनको पवित्र आत्मा जो है वो उनको हमेशा के लिए दिए गए। हालेलुया हालेलुया। बस अपना ध्यान बनाए रखना और जो वचन है उसमें अपनी लिंक जो है वो बनाए रखना, क्योंकि मैं कुछ बाईपास हो रहा हूँ, कुछ इधर उधर जा रहा हूँ, लेकिन वापस मुड़कर हम वहीं पर आने वाले, तो पूरा ध्यान रखना है। क्योंकि वचन को छोड़कर कहीं और जाना ऐसा हो सकता है आपको लगे, लेकिन बातें वहीं पर आएगी। तो अपना ध्यान जो है बनाए रखना कि यहाँ पर चलते थे और अभी अचानक से हम कहाँ पर वो गायब हो गए। एक बार प्रभु जो है वो कहीं पर जा रहे थे चलते चलते, अभी रास्ते में ऐसा हुआ कि एक भिखारी था, वो भीख मांग रहा था। तो अंधा था वो, अभी वो अंधा था और भीख मांग रहा था। तो जो अंधे लोग होते हैं उनकी बाकी की सेंस बहुत जोरदार काम करती है। तो उसने आवाज सुनी कि बहुत सारे लोग चलकर जा रहे हैं, बहुत सारी भीड़ जा रही है। तो उसने किसी को बुला लिया और पूछा, भाई साहब ये मेला लगा हुआ है क्या? लोग कहाँ पर जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, क्या है? तो किसी ने बताया होगा कि यहाँ से तो यीशु जा रहे हैं। और यीशु के बारे में या तो इसने पहले कभी सुना होगा या तो इसी वक्त किसी ने सुनाया होगा, लेकिन उसने यीशु के बारे में सुना कि यीशु जोरदार है और यीशु ऐसे है, अगर वो चाहे तो मैं जो अंधा हूं मेरा अंधापन दूर कर सकते हैं। इस कारण ये जो अंधा था उसे चिल्लाना शुरू कर दिया और वो चिल्लाने लगा, वो यीशु, वो दाऊद के बेटे, तू मुझ पर दया कर, तू मुझ पर दया कर। अभी देखो इसके हालात, यह है अंधा, वो भी बचपन से, उसने आज तक कुछ नहीं देखा, अंधा है इसलिए भीख मांग रहा है, रास्ते के किनारे बैठा हुआ है। ये हर रोज की बात है, हर रोज यही इसकी जिंदगी है। चाहे दिन कितना खूबसूरत हो, चाहे आसपास का वातावरण कितना खूबसूरत है, कुछ भी नहीं देख सकता। और इसने कहीं से प्रभु के बारे में सुन लिया, या तो आज सुना कि यीशु वो अंधों की आंखें खोल सकते हैं, वो चमत्कार कर सकते हैं। और देखो ये बात सुनकर उसका विश्वास बढ़ गया
और बाइबल में भी लिखा है सुनने से क्या होता है, विश्वास होता है। सुना तो इसका विश्वास बढ़ा, विश्वास बना, विश्वास बढ़ा, और उसने आवाज लगाई कि यीशु जा रहे हैं, आवाज लगाई, हे यीशु, हे दाऊद के बेटे, मुझ पर दया कर। और हम एक वचन पढ़ते बाइबल से, लूका रचित सुसमाचार उसका 18 अध्याय और उसका 38 और 39। तब उसने पुकार के कहा, हे यीशु दाऊद के संतान, मुझ पर दया कर। देखो ये चिल्ला रहा है कि हे यीशु दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। जो आगे आगे जा रहे थे हाँ, वे उसे डांटने लगे कि चुप रहे। हाँ, अभी देखो जो लोग जा रहे थे वो लोग डांटने लगे, हे भिखारी चुप, तू क्यों चिल्लाता है, तू क्यों दाऊद की संतान चिल्ला रहा है, क्यों यीशु चिल्ला रहा है, वैसे वैसे थोड़ी है, वो तो बड़े इंसान है, क्यों बुला रहा है उसको। लेकिन इसका विश्वास है कि बस एक बार यीशु मेरी आवाज सुन ले तो वो रुक जाएंगे, और यीशु रुकेंगे, मेरी आवाज को सुनेंगे तो मुझे आंख देंगे और मैं देखने लग जाऊंगा। तो देखो लोग उसको डांट रहे, ए बोलना नहीं तुझे, लेकिन ये क्या कर रहा है, पढ़ो आगे। परंतु वह और भी चिल्लाने लगा, लेकिन उसने और जोरों से चिल्लाना शुरू कर दिया। हालेलुया, हालेलुया, और जोरों से चिल्लाना शुरू कर दिया। हाँ, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर, और चिल्लाना शुरू कर दिया। देखो ये क्यों चिल्ला रहा है, वो ध्यान समझो। अगर इसका विश्वास कहीं पर कमजोर है, इससे सुना है, इससे तो कभी देखा नहीं कि प्रभु चमत्कार भी करते, जानता था, ये चिल्ला क्यों रहा है, उसका विश्वास है कि नहीं यीशु कर ही सकते, ऐसा विश्वास था कि यीशु करेंगे ही करेंगे, और इस कारण ये इंसान चिल्ला रहा है। तो लोग क्या बोल रहे हैं, चिल्लाना नहीं, बंद हो जा, तो ये और जोर से चिल्ला रहा है, क्यों, उसका विश्वास इतना है। ये नहीं सोच, छोड़ो यार, अभी हो सकता है मैं तो बोल दूं, ना बोल दे तो हो सकता है इससे ना हो, तो छोड़ो अभी नहीं कुछ करना है। लेकिन नहीं, इसका विश्वास था, और विश्वास के कारण वो अपनी करनी से बता रहा है कि प्रभु मुझे बहुत विश्वास है, आप रुक जाओ, और चिल्लाने लगा। फिर क्या हुआ आगे, तब यीशु ने खड़े होकर आज्ञा दी कि उसे मेरे पास लाओ। और देखो प्रभु रुक गए। क्या प्रभु से पहली बार आवाज नहीं सुनी होगी, पहली बार भी प्रभु से आवाज तो सुनी होगी ना, लेकिन प्रभु चलने ही लगे। देखता हूं इसका भी विश्वास कितना है, और उसे दूसरी बार चिल्लाया, लोगों ने मना किया नहीं बोलना है, तो भी वो चिल्लाया। इसका मतलब ये है कि विश्वास की करनी, विश्वास के काम, एक विश्वास शब्द अलग से है और विश्वास के काम अलग से है। कई लोग ऐसा विश्वास करते हैं कि सिर्फ मुंह से बोलते हैं मुझे बहुत विश्वास है, मुझे बहुत विश्वास है, लेकिन एक वो है कि जो अपना विश्वास जो है वो बोलकर नहीं, काम कर कर जाहिर करते हैं कि देखो मेरा इतना विश्वास है। उसके काम उसके विश्वास को जाहिर करते हैं, उसके काम उसके विश्वास को प्रकट करते हैं, उसके काम उसके विश्वास की गवाही देते हैं। और जो वचन हमने पढ़ा था याकूब की पत्री, उसमें यही बात लिखी हुई कि अगर कोई बोले कि मुझे विश्वास है लेकिन उस साथ में उसकी करनी नहीं है, तो विश्वास का फायदा क्या है। कोई बोले कि तू विश्वास करो और मैं करनी करूं, या मैं विश्वास करूं तू करने कर, नहीं चलेगा। जिसका विश्वास है उसी को करनी भी करनी है, और करने वाला जो विश्वास है, करने के साथ जो विश्वास है, उसको बाइबल में जिंदा विश्वास कहा गया है। क्योंकि करने के बिना का विश्वास उसे मुर्दा विश्वास कहा गया, तो करने के साथ विश्वास मतलब जिंदा विश्वास। और ऐसा जीवित विश्वास, जिंदा विश्वास इस भिखारी को था, उसको जिंदा विश्वास था। उसने अपने कामों से ये बात जो है वो बता दी। एक बार एक स्त्री आई प्रभु से के पास, और उसने आकर प्रभु से कहा, हे प्रभु मेरी बेटी जो उसको दुष्ट आत्मा है, मैं उसको साथ लेकर ना घर पर है। प्रभु उसको निकाल दे, तो प्रभु उसने जैसे सुना ही नहीं, वो चलने लगे। वो पीछे पीछे भागे, ओ यीशु मेरे बेटे को दुष्ट आत्मा है, कुछ करो। तो ये प्रभु उसने कुछ नहीं सुना। तो चेले बोलने लगे, प्रभु इसको भगाओ ना, इसको कुछ करो, ये चिल्ला रही है। तो बोले देखो मैं तो इजराइल के घराने के जो खोई हुई भीड़ है, ये तो उनके लिए आया हूं।
ये तो कनान की स्त्री है, मैं इसके लिए नहीं आया, मैं इसके लिए कुछ नहीं करूंगा। अभी देखो स्त्री भी सुन रहे, प्रभु यीशु कान में नहीं बात कर रहे, वो तो बिंदास से बोल रहे मैं इसके लिए कहाँ आया, मैं तो इस्राएल के घरानों के लिए आया, तो कनान की स्त्री है, मैं नहीं कुछ करने वाला। वो स्त्री भी सुन रही है। देखने जाओ तो बहुत बड़ा अपमान है। छोड़ो ना, निकाल सकता है, कोई बात नहीं, हमारे पास और भी है, नहीं चलेगी। वो फिर भी प्रभु यीशु के पीछे भागी, फिर से बोल रहे कि प्रभु मेरी बेटी उसको दुष्ट आत्मा है। तो फिर से चेलों ने बोला कि प्रभु कुछ तो करो। तो प्रभु ने बोला कि जब तक बच्चे भूखे हो तो क्या कुत्तों को रोटी दी जाती है, और जब तक मैं और मेरा घराना जब तक ना खाना खा ले और उसमें से कुछ बचे ना वो भी फेंकने के लिए, तब तक मैं कुत्तों को क्यों डालूं? कुत्तों को तो कब डालते हैं? जब रोटी बासी हो जाती है और हिलती नहीं है, तब ऐसा लगता है कुत्तों को डाल दो। ऐसा खाना जो बिगड़ चुका है तो डालो कुत्तों को। मतलब हम हमारे घर के लिए जब इस्तेमाल होता है तब तक तो हमारे लिए इस्तेमाल करते, तब तक वो कुत्तों को नहीं देते। अभी देखो प्रभु ये भी कान में नहीं बोल रहे, ये बिंदास से बोल रहे, तो बिंदास से बोल रहे तो वो औरत सुन रही कि इसने मुझे कुत्ता कहा, मैं कुत्ती हूं क्या? लेकिन वो तो कुछ बुरा नहीं मान रही, वो तो क्या बोल रही, हाँ प्रभु आपकी बात सही है, लेकिन जो बच्चे खाते हैं उनके मुंह से गिर जाता है या तो जो खुराक टेबल पे से गिर जाता है वो तो कुत्ते को डाल देते हैं। वही समझकर एक शब्द बोल दो ना, मेरी बेटी चंगी हो जाएगी। और देखो बाइबल में हम पढ़ते हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय और 22 से कोई पढ़ो तो। मत्ती 15:22। यीशु वहां से निकलकर सूर और सैदा के प्रदेश की ओर चला गया। उस प्रदेश से एक कनानी स्त्री निकली और चिल्लाकर कहने लगी, हे प्रभु दाऊद की संतान मुझ पर दया कर, मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा बहुत सता रहा है। पर उसने उसे कुछ उत्तर न दिया। तब उसके चेलों ने आकर उससे विनती की, इसे विदा कर, क्योंकि वह हमारे पीछे चिल्लाती हुई आ रही है। उसने उत्तर दिया, इस्राएल के घराने की खोई हुई भेड़ों को छोड़ मैं किसी के पास नहीं भेजा गया। और वह आई और यीशु को प्रणाम करके कहने लगी, हे प्रभु मेरी सहायता कर। उसने उत्तर दिया, लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं। उसने कहा, सत्य है प्रभु, पर कुत्ते भी बहुत चूर चार कर खाते हैं जो उनके स्वामियों की मेज से गिरते हैं। हालेलुया। देखो औरत पीछे ही पड़ गई, इसका मतलब क्या, इसका विश्वास बहुत ज्यादा है। प्रभु ने बोला भी तो इसका काम नहीं कर सकते थे, वो कर सकते थे, लेकिन प्रभु उसने 2 बार उसका अपमान कर दिया। सही में अपमान नहीं करे, प्रभु उसका विश्वास देख रहे कि आ रही तो ऐसे ही आ रही, या सही इसका विश्वास है। और प्रभु उस लोगों को भी बता रहे कि देखो इस्राएल लोगों को जो विश्वास करना चाहिए वो बाहर वाले कर रहे इतना विश्वास, इसलिए प्रभु से ऐसा व्यवहार कर रहे। लेकिन ये स्त्री अपना विश्वास जो है अपने करने से वो जाहिर कर रही, करने से विश्वास बोल करने अपने करने से उस विश्वास को जाहिर कर रही। एक बार एक स्त्री थी जिसको 12 साल से लहू बहने की बीमारी थी, और ये जो स्त्री थी वो तो अस्पताल में गई और जितना भी खर्च उसके पास था, जितना भी पैसा था, घर बार सब कुछ बेचकर 12 साल तक दवाई करवाती रही। 12 साल में उसको कुछ भी अच्छा नहीं हुआ, रोड पर आ गई और आखिर में जो बीमारी थी वो भी बढ़ गई उसकी। लेकिन उसने एक बार कहीं सुना कि यीशु जो है वो बीमारी दूर कर सकते हैं, लेकिन वो तो अशुद्ध गिनने वाली स्त्री, वो प्रभु के पास जा नहीं सकती, शहर में आ नहीं सकती, तो करे क्या? तो इस कारण एक बार छुप कर कहने का मतलब अपने आप को छुपा कर कि मैं वो वाली स्त्री नहीं हूँ। हो सकता है चेहरा ढांप लिया होगा, चेहरे के ऊपर कुछ बांध लिया होगा, या तो जो भी उसके पास कपड़ा होगा वो पूरा मुंह के ऊपर ला दिया होगा, लेकिन किसी भी तरह से उसका जो विश्वास था और विश्वास उससे ऐसा बनाया कि मैं प्रभु के पास आऊं और अगर उसके पल्लू को भी छू लूं तो मैं तुरंत चंगी हो जाऊंगी। अभी देखो जिसको 12 साल से लगातार लहू बह रहा है उसका शरीर कैसा होगा?
कितनी कमजोर होगी उधर। और प्रभु से जहां पर जाते थे वहां बहुत भीड़, और भीड़ भी ऐसी थी कि प्रभु से पूछा मुझे किसने छुआ, तो लोगों ने क्या बोला कि प्रभु लोग आपके ऊपर गिर रहे थे। इसका मतलब बहुत ज्यादा भीड़। ऐसी भीड़ में ऐसी कमजोर स्त्री का आना, उस भीड़ के अंदर घुसना, सबसे आगे निकल जाना और प्रभु के कपड़े को छू लेना, समझो असंभव सी बात है। लेकिन एक विश्वास, करूंगी तो चंगी हो जाऊंगी, करूंगी तो मेरा काम हो जाएगा। तो किया ना उसने कहा लोगों को ऐसा बोला कि देखो मेरा ऐसा विश्वास है कि कपड़े को छू लूंगी, लाओ यीशु को मेरे पास लेकर आओ, और देखो मैं कपड़ा छू लूंगी चंगी हो जाऊंगी। नहीं, वो तो भागकर बताया उसने कितनी कमजोर हो चुकी थी, फिर भी प्रभु के पीछे गई और भागकर उसने कपड़ा छू लिया और चंगाई को उसने प्राप्त कर लिया। हालेलुया, हालेलुया। वो ध्यान से समझ गए, जिनका विश्वास सिर्फ मुंह से बोलने वाला विश्वास नहीं, लेकिन विश्वास के काम करने वाला विश्वास जो है वो स्त्री के अंदर था, और उसने विश्वास करके बताया। एक बार प्रभु यीशु किसी के घर में प्रचार कर रहे थे, घर में प्रचार कर रहे थे, जिनके लिए ग्राउंड छोटे पड़ जाते, इतनी भीड़ हो जाती, तो घर में तो क्या होगा, बहुत भीड़ होगी और बाहर तक भीड़। अभी उस गांव में कोई होगा जिसको लकवा हो गया था, और वो भी पूरे शरीर में, तो उसे सुना होगा, उसको बताया होगा, उसने बोला कि चलो मुझे यीशु के पास लेकर जाओ। तो लोग उसको चारपाई में बेड पर डालकर चार ओर से चार लोग उठाकर, जिसे मुर्दे को लेकर जाते हैं मुर्दा घाट, वैसे उठाकर प्रभु यीशु के पास लेकर आए। लेकिन जब घर के पास आए तो पता चला बहुत भीड़ है। अभी सिंगल इंसान अंदर नहीं जा सकता है, चारपाई लेकर कैसे जाएंगे, कोई जाने नहीं दे रहा है। तो देखो यहाँ से वापस नहीं मुड़े। अब ये चार लोगों का भी विश्वास है और जो सोया होगा ना उसका भी विश्वास है। बोले क्या करें, बोले कोई बात नहीं, छत तोड़ दो। बोले पीछे क्यों चलते, पीछे तो भीड़ नहीं है। बोले पीछे चले जाते, छत तोड़ दो, एक बार लकवा चला जाएगा तो छत भी बना देंगे, खर्चा जो होगा देखी जाएगी, लेकिन चलते एक बार पीछे, और पीछे चले गए। अभी देखो दोनों, जो चार लोग उठाने वाले होंगे उसको भी देखना, और जो सोया है उसको भी देखना। अभी चार लोग होंगे जो चार ओर से उठाकर उसको लाएंगे, लेकिन अब छत पर जाना हो तो और लोगों को भी जरूरत पड़ी हुई, और चार पांच लोगों को बुला कर लेकर आएंगे। वो चार पांच लोग भी कैसे होंगे, यार ये काम करो हो जाएगा। अगर उनको विश्वास हो, छोड़ यार मैं नहीं आता, ऐसा कुछ नहीं होता, छोड़ो, ऐसे लगभग चला जाता होगा, कोई बोलता होगा चला जाएगा, मैं नहीं आने वाला। इसका मतलब और लोगों को जो बुला कर लेकर आए वो भी विश्वास है। अभी चार पांच लोग ऊपर चढ़ गए, रस्सी लेकर आए, रस्सी से बेड को बांध दिया, नीचे से ऊंचा किया, ऊपर वालों ने उठाया। अभी देखो जो सोया पड़ा है, मेरे भाई लोग जितनी बीमारी थी रहने दो, कहीं आपने गिरा दिया तो हाथ पे तोड़ दोगे तो क्या होगा। लेकिन विश्वास उसका भी है, जो होगा देखा जाएगा। तो नीचे जो है उनका भी विश्वास, जो सोया पड़ा है उसका भी विश्वास, जो ऊपर सभी का विश्वास। और प्रभु से प्रचार करते होंगे और ऊपर से आवाज आना शुरू हो जाएगा, हो गया होगा, ठाक 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 होगा क्या। अरे वो क्या है, देखो छत तोड़ रहे, जो होगा देखो, जिसको जितनी गाली बोलने हो बोले, लेकिन एक बार ये चंगा हो जाए बाद में सारे काम कर लेंगे। हालेलुया, हालेलुया। तो देखो इनके विश्वास के काम। और बाइबल में ऐसा लिखा है, हम पढ़ते हैं, चलो मरकुस इसका 5वां अध्याय, दूसरा अध्याय, मरकुस उसका 2 और पहले वचन से पढ़ो। कई दिन के बाद वह फिर कफरनहूम में आया और सुना गया कि वह घर में है। फिर इतने लोग इकट्ठा हुए कि द्वार के पास भी जगह नहीं थी, और वह उन्हें वचन सुना रहा था। और लोग एक लकवे के रोगी को 4 मनुष्यों के साथ उठवाकर उसके पास ले गए, परंतु जब वे भीड़ के कारण उसके निकट न पहुंच सके, तो उन्होंने उस छत को जिसके नीचे वह था खोल दिया, और जब वे उसे उधेड़ चुके तो उस खाट को जिस पर लकवे का रोगी पड़ा था लटका दिया। यीशु ने उनका विश्वास देखकर
तो किसी ने कुछ बोला हमको विश्वास है, लेकिन विश्वास के काम, जब विश्वास के काम होते हैं ना तो विश्वास दिखाई देता है। विश्वास अदृश्य नहीं है, देखने जाओ तो अदृश्य, लेकिन जब उसके काम होते हैं तो उस काम से लोगों को पता चल जाता है कि हाँ इसको विश्वास है। और हुआ ऐसा कि प्रभु ने उनका विश्वास देखा। हालेलुया, हालेलुया। सभी लोग अपना ध्यान बनाए रखना। ये सभी लोगों ने अपना विश्वास कामों से बताया। और याकूब ने यही लिखा कि बिना करने का जो विश्वास है वो तो मुर्दा है। इसका मतलब ये सभी ने जो विश्वास किया वो है जीवित विश्वास। इनमें से किसी का भी विश्वास जो है वो मुर्दा नहीं है। मैंने ऐसा ही विश्वास संगति में, संगति के बाद कई बार देखा है। ऐसा विश्वास कि जब कोई बीमार है उसके घर गए, उनके लिए प्रार्थना की, उनको उठाया, वो उठ गए। ऐसा भी मैंने देखा है बीमार होने के बावजूद बड़ोदरा से हालोल तक 45 किलोमीटर का सफर तय कर कर यहाँ पर आए हुए। तो विश्वास के काम और जीवित विश्वास वो देखे गए ऐसे। पिछले दिनों में एक बार ग्लोरी बीमार थी, एक बार योगिनी बहन बीमार थे, लेकिन फिर भी सफर कर यहाँ पर पहुंच गए थे। घर पर बैठकर क्या करना, विश्वास है तो चलो वहां पर चंगाई मिल जाएगी। तो विश्वास के कारण अपने करने का काम जो है वो बताया इन लोगों ने। तो ऐसा विश्वास अलग अलग बातों में कई बार जो है वो देखने को मिला है। और बाइबल में बात लिखी है, हम पढ़ते इफिसी उसका 4वां अध्याय उसका 5वां वचन, इफिसी 4:5। एक ही प्रभु है, एक ही प्रभु है, एक ही विश्वास, एक ही विश्वास, एक ही बपतिस्मा, एक ही बपतिस्मा। हालेलुया। देखो यहाँ पर लिखा एक ही प्रभु, लेकिन दूसरी बात क्या लिखी है, एक विश्वास। हालेलुया। एक विश्वास, मतलब विश्वास कई तरह के नहीं होते। विश्वास एक ही है जो परमेश्वर चाहते हो। ऐसे तो बहुत सारे विश्वास है। किसी को चंगाई पाने का विश्वास है, किसी को जॉब मिल जाए ऐसा विश्वास है, किसी को पैसे मिल जाए ऐसा विश्वास है, किसी को आंखें मिल जाए ऐसा विश्वास है। लेकिन परमेश्वर जिस विश्वास की बात कर रहे हैं वो विश्वास एक ही है। यहां पर लिखा है एक ही विश्वास। और ये एक विश्वास मतलब कौन सा विश्वास? एक विश्वास, उसका मतलब क्या? हालेलुया, हालेलुया। आज इसी बात पर हम ध्यान लगाएंगे। एक विश्वास मतलब क्या? एक ही विश्वास, उसका मतलब क्या होता है? जो शुरुआत की कलीसिया, जो शुरुआत की मंडली अस्तित्व में आई, जो प्रभु यीशु ने पतरस के ऊपर बनाई थी, जिसकी स्थापना पेंटेकोस्ट के दिन मतलब 50वें दिन हुई, वो कलीसिया को देखो, वो कलीसिया कैसी थी। हमारा भारत देश 1947 में आजाद हुआ, 1947। और उस वक्त जो नेहरू है उनको किसी ने ऐसा बोला, और मेरे ख्याल से सरदार वल्लभ पटेल ने बोला था, पक्का नहीं मालूम। तो उनको बताया गया कि अमेरिका में जो पास्टर है अभी मर गए, बिली ग्रेहाम, 96 ईयर्स, 96 साल की उम्र में वो मर गए। देखिए काफी प्रभावशाली थे। और जब अंग्रेज राज कर रहे थे तो इंडिया में आए थे, और उस वक्त इंडिया में आत्मा की जागृति बहुत फैली थी, और बहुत सारे लोग जो है उन्होंने मसीह को ग्रहण किया था। तो नेहरू को बताया गया कि सबसे पहले इसके ऊपर बैन लगा दो, इसको भी इंडिया में नहीं आने देना है, इसको वीजा नहीं मिलना चाहिए। तो ऐसा किया, लेकिन करने से पहले नेहरू जी ने एक बात बताई थी, और बात ऐसी थी कि अगर आप लोग चाहते हो कि मसीहत ना बढ़े, मसीह के लोगों की गिनती ना बढ़े, उनको आजाद छोड़ दो, उनको खुला छोड़ दो, उनको जितनी भी मीटिंग करने दो, जितनी आराधना करने दो, जितने चर्च बनाने वाला जो कर रहा है करने दो, आजाद छोड़ दो, कुछ नहीं होगा। लेकिन
जब जब इनको सताया गया, इनका इतिहास ऐसा कहता है, जब जब इनको सताया गया तब तब ये लोग बढ़े हैं। तो इनको बढ़ने से रोकना है तो खुला छोड़ो, आजाद कर दो। लेकिन चलो वो बात नहीं मानी गई और बिली ग्राहम पर बैन लग गया और वो मर गए। तब तक हमारे भारत देश में वो फिर कभी नहीं आ पाए। अभी देखो भारत देश में मसीह लोगों की सताव काफी बढ़ गई। अभी हमारे ऊपर इतना कुछ नहीं आया, लेकिन सतावट जो है काफी बढ़ गई। छत्तीसगढ़ में काफी जगह पर लोगों को परेशान किया गया और छत्तीसगढ़ के जो मसीह लोग हैं, अभी 2 ही दिन हुए, 2-3 दिन, सारे बाहर निकल आए, हाथों में बैनर लेकर आ गए बाहर, मीडिया के सामने बिंदास खुलकर बता दिया हम मसीह को मानते, हमको सताए क्यों जा रहे। सरकार का विरोध किया इन लोगों ने, एकजुट होकर सभी लोग बाहर आ गए। अभी पंजाब के एक मशहूर सेवक अंकुर नरोला, उन्होंने भी एक बात बताई कि मैं कमेटी बनाने के लिए जा रहा हूं, और वो कमेटी ऐसी होगी और सरकार को डायरेक्ट धमकी दे देगी। उनके शब्द ऐसे हैं कि सरकार आप किसी भी पास्टर या मसीह लोगों के ऊपर कुछ भी एक्शन लेने से सोचना, हम आपके पास आएंगे और सवाल जवाब करने वाले ऐसी कमेटी बना रहे हैं। अगर उनके पास है 5-6 लाख लोग आ रहे हैं, बिंदास से बोल दिया, स्टेज पर जाहिर में बोल दिया। मतलब ये बात मसीह लोगों के भी दिमाग में आ रही है कि अभी हम सताए जा रहे हैं, कुछ करना पड़ेगा, हमको एक होना पड़ेगा, कमेटी बनानी पड़ेगी। ये सब कुछ जो है अभी हो रहा है और लोगों के दिमाग में बात आ रही है कि हाँ हमें सताया जा रहा है। जब पहली कलीसिया अस्तित्व में आई और पवित्र आत्मा पहली बार हमेशा के लिए उतारे गए उस 50वें दिन, और उस सब पवित्र आत्मा से भरकर जो पहला प्रचार हुआ, मालूम है उस प्रचार के शब्द क्या थे? और बाइबल में हम पढ़ते हैं प्रेरितों के काम का 2 अध्याय, और देखो सबसे पहला प्रचार पवित्र आत्मा से भरकर जो पवित्र आत्मा हमेशा के लिए उतारेंगे उसके बाद की बात। उससे पहले भी पवित्र आत्मा से बहुत प्रचार हुए, लेकिन पवित्र आत्मा हमेशा के लिए उतारे गए और मंडली बनी, और जो मंडली बनी उस मंडली का कलीसिया बनने के बाद सबसे पहला प्रचार, वो प्रचार, और उस प्रचार की शुरुआत देखो कैसी थी। और हम बाइबल में पढ़ते हैं प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय और 13 से पढ़ो तो। परंतु दूसरों ने ठट्ठा करके कहा, वे तो नई मदिरा के नशे में चूर है। हाँ, जब लोग अन्य भाषा बोल रहे थे तो कुछ लोगों ने मजाक किया कि इन लोगों ने कुछ अलग तरह का शराब पिया है और इसलिए कुछ अलग अलग भाषा में बड़बड़ा रहे। फिर तब पतरस उन 11 के साथ खड़ा हुआ। देखो अभी पहला प्रचार मंडली बनने के बाद, ये सबसे पहला प्रचार है जो पवित्र आत्मा से भरकर किया जा रहा है। उस प्रचार की शुरुआत देखो। हाँ, और उस ऊंचे शब्द से कहने लगा, हाँ, हे यहूदियों और हे यरूशलेम ये सब रहने वालों, यह जान लो और कान लगाकर मेरी बातें सुनो। जैसा तुम समझ रहे हो ये लोग नशे में नहीं है, क्योंकि अभी तो पहले ही दिन चढ़ा है। परंतु यह वह बात है, लेकिन यह वह बात है जो योएल भविष्यवक्ता के द्वारा कही गई थी, जो योएल भविष्यवक्ता के द्वारा बताई गई थी। परमेश्वर कहता है, परमेश्वर ऐसा कहते हैं कि अंत के दिनों में अंत के दिनों में, हालेलुया, मंडली में सबसे पहला जो प्रचार हुआ, जो पवित्र आत्मा सबसे पहला प्रचार हुआ, वो है अंतिम दिनों को लेकर। हालेलुया, हालेलुया। पढ़ो फिर से एक बार, अंतिम दिन। परमेश्वर कहता है, हाँ, कि अंत के दिनों में, अंतिम दिनों में, अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्य पर उंडेलूंगा। हालेलुया। और ध्यान से समझना, मैं जो कहना चाहता हूँ उसको दिमाग में रखना। क्या परमेश्वर से क्या बात करने के लिए जा रहे हैं? सबसे पहला प्रचार ही अंतिम दिन को लेकर हुआ। हालेलुया, हालेलुया। सबसे पहला प्रचार, सबसे पहला प्रचार तकरीबन आज से 2000 साल होने को आए। उस वक्त सबसे पहला प्रचार वो अंतिम दिन को लेकर हुआ और बोला कि योएल भविष्यवक्ता ने जो बात कही थी ये तो वही है कि अंतिम दिनों में मैं मेरा आत्मा सभी मनुष्यों पर उंडे लूंगा। आज उसकी शुरुआत है। हालेलुया, आमीन। इसका मतलब अंतिम दिनों की शुरुआत
इस मंडली जब बनी ना उसी दिन से शुरू की। जब से मंडली बनी उसी दिन से ही अंतिम दिनों की शुरुआत हुई। पवित्र आत्मा हमेशा के लिए कब उतारे गए? अंतिम दिनों में। जब अंतिम दिन की शुरुआत हुई तभी पवित्र आत्मा को हमेशा के लिए उतारे गए। पवित्र आत्मा का आना ही अंतिम दिनों में हुआ। इसका मतलब कि शुरुआत की कलीसिया, उसकी शुरुआत आखिरी दिनों में हुई थी। हालेलुया, हालेलुया। मंडे की शुरुआत ही आखिरी दिनों में हुई। उस वक्त पता है माहौल कैसा था? उस वक्त जो शुरुआत की कलीसिया थी और आसपास का जो माहौल था वो कैसा था? जबरदस्त सतावट, चारों ओर जबरदस्त सतावट। स्टेफनस को चारों ओर लोगों ने खड़े रहकर पत्थर मार मार कर मार दिया। कितनी सतावट! अभी हमारे भारत में तो ऐसा नहीं हुआ। पत्थर मार मार कर लोगों ने स्टेफनस को मार दिया, याकूब को तलवार से मार दिया। ऐसी भयानक सतावट। जो भेड़ बकरिया या तो जो पशु काटे जाते थे उनकी जो खाल होती थी उस खाल के अंदर मसीह और विश्वासी लोगों को डालकर उसकी सिलाई कर देते थे। जब वो चमड़ा हल्का होता था, हल्का मतलब कहने का मतलब जब गीला होता था, और चमड़े को अगर आप धूप में रखो फिर सूख जाता है, और जब सूख जाता है तो सिकुड़ जाता है। अभी देखो चमड़े के साथ आपको बांध दिया जाए अंदर चारों चमड़ा, उसकी बदबू कैसे आएगी? खाना पीना तो मिलेगा नहीं। और उसके बाद धूप के कारण आपको धूप लगेगी और चमड़ा सिकुड़ जाएगा। आप उसके अंदर दबते जाओगे और सांस रुक जाएगी और आप मर जाओगे। ऐसे लोगों को मार दिया गया, आरी से लोगों को काटा गया। भयानक सी सतावट। कब? जब मंडली बनी उसी वक्त से अंतिम दिनों की शुरुआत हुई और जबरदस्त सतावट होने लगी। और प्रेरितों के काम में ऐसा लिखा है, उसका 8वां अध्याय और उसका पहला वचन। उस दिन यरूशलेम की कलीसिया पर बड़ा उपद्रव आरंभ हुआ और प्रेरितों को छोड़ सबके सब यहूदिया और सामरिया देशों में तितर बितर हो गए। सभी लोग भाग गए। देखो सतावट कैसी थी। हालेलुया। सतावट कैसी थी कि लोग भाग गए, अपना घर बार छोड़कर सभी लोग भाग गए। समझ में आ रही कि बात? अंतिम दिनों में सतावट ऐसी थी। जब अंतिम दिनों की शुरुआत हुई तो सतावट ऐसी थी कि आज तो हम लोग घर में शांति से रहते, लेकिन सतावट इतनी बड़ी। यहाँ पर मसीह रहता है, यहाँ पर विश्वास रहता है, मारो, ये करो, जला दो, ये करो। और बाइबल में लिखा है लोग भाग गए, घर छोड़ कर भाग गए। देखो सतावट जो है वो कितनी होगी। फिर उसका 9वां अध्याय, प्रेरितों के काम, उसका 9वां अध्याय और 13 और 14 वचन। हनन्याह ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैंने इस मनुष्य के विषय में बहुतों से सुना है कि इसने यरूशलेम में तेरे पवित्र लोगों के साथ बड़ी बड़ी बुराइयां की है। और यहाँ भी इसको प्रधान याजकों की ओर से अधिकार मिला है कि जो लोग तेरा नाम लेते हैं उन सबको बांध दे। देखो कैसे सतावट होती थी। शाऊल फेमस थे इस बारे में, बोले तो बहुत दरिंदा इंसान है, ये तो लोगों को मारता है, मार देता है, ये लोगों को जेल में डालता है। देखो कितना फेमस हो गया है। देखो सतावट कितनी ज्यादा थी कि लोग सतावट करने वालों को भी जानते थे। फिर आगे पढ़ो उसका 23 और 24 वचन। 9वां अध्याय 23 और 24 वचन। जब बहुत दिन बीत गए तो यहूदियों ने मिलकर उसे मार डालने का षड्यंत्र रचा। हाँ, शाऊल को मार देने का षड्यंत्र रचा, परंतु उनका षड्यंत्र शाऊल को मालूम हो गया। वे तो उसे मार डालने के लिए रात दिन फाटकों पर घात में लगे रहते थे। लोग क्या करते थे फाटकों में? मतलब कई बार बताया, उस जमाने में जो भी शहर होता चारों बाजू एक दीवार रहती थी, कोट रहता, शहर बना रहती थी, और जितने रास्ते होते थे वहां पर एक दरवाजा होता था। उस दरवाजे पर लोग रात को बैठे थे, कहीं रात को ना भागते। सुबह से लेकर रात और रात को लेकर सुबह तक लोग पहरा देते थे। और क्या हुआ आगे पढ़ो। परंतु रात को उसके चेलों ने उसे टोकरे में बैठाया
और शहरपना पर से लटका कर उतार दिया। देखो, शहरपना से लटका कर उतार दिया। ये शहरपना ऐसी वैसी नहीं होती थी, ये 40-40, 50-50 फुट ऊंची रहती थी, कोई जा ना सके। और देखो उस पर से नीचे उतार दिया, तो कितनी सतावट होगी, कैसे लोगों को परेशान करते गए, विश्वासी लोगों को कैसी परिस्थिति थी। हालेलुया, हालेलुया। आज भी ऐसा नहीं लगता कुछ ऐसा हो रहा है। आज भी छत्तीसगढ़ में जाकर देखो, आज भी हमारे गुजरात में भी कई इलाके में देखो, आज भी कई जगह पर सतावट हो रही है। हाँ, इतना है कि अभी सभी को सतावट नहीं हो रही। अभी तो ज्यादातर मसीह बिंदास से संडे को चर्च में जाते हैं और बिंदास से वापस आ जाते हैं। अभी इतनी नहीं है, लेकिन फिर भी कई जगह पर सतावट जो है और बहुत ज्यादा मिले। पंजाब में मालूम है कि बोल दिया कि नाम के पीछे सिंह मत लगाना अगर मसीह को मानते हो, ये तो हमारे धर्म का है, सिंह मत लगाओ, मना कर दिया। अभी पगड़ी पहनने को मना कर, पगड़ी नहीं पहन सकते, तो हमारे धर्म की बात तो उनकी सही है। मैं नहीं मानता उनकी बात गलत है, गलत बात तो उनकी सही है, अच्छी बात है, लेकिन सतावट तो हो रही है। सतावट जो है वो आज हो रही है। एक बार मैं एक गांव में गया था और वहां पर एक इंसान था, जब भी उसको पता चलता था कि अब मेरी मीटिंग है, वो मुझे मारने का प्रयत्न करता था। वो लोग इकट्ठा भी होते थे, लेकिन मालूम नहीं कभी मेरे पास पहुंचे नहीं। लेकिन एक बार उसी का एक्सीडेंट हो गया और उसने यीशु मसीह को ग्रहण किया, क्योंकि प्रार्थना के जरिए उसको चंगाई मिली। और उसने मेरे पास आकर मुझे बताया कि बोले, आपको तो मारने का मैं बहुत प्रयत्न किया, लेकिन जब जब हम इकट्ठे होते थे, मालूम नहीं हमारे बीच में ऐसा कुछ हो जाता था कि हम लोग आपके पास नहीं पहुंच पाते थे और हम चले जाते थे। एक जगह पर हमने मीटिंग की और जो भाई साहब थे वो अन्य जाति से आए हुए थे और आसपास में रहने वाले भी सभी उन्हीं के बिरादरी के, उन्हीं के कौम के थे। अभी उनकी फैक्ट्री थी और वहां पर जाकर हमने मीटिंग की। बोला मीटिंग करोगे? मैं करेंगे। तो हमने सुबह सुबह जाकर 10 बजे वहां पर मीटिंग की, दरवाजा बंद कर दिया था और अंदर हमने मीटिंग की, लेकिन आवाज तो बाहर जा रही थी। कीबोर्ड वगैरह नहीं लेकर गए थे, मेरे ख्याल से उस वक्त था भी नहीं हमारे पास, लेकिन ढोलकी लेकर गए थे और जो सब हम गाना गा रहे, यीशु मसीह देते खुशी और यीशु नाम में उद्धार को, हालेलुया, ये सारे गाने यीशु यीशु। तो आसपास वालों तो ये यीशु का गाने यहाँ पे, तो बाहर एक भीड़ जमा हो गई और जब खत्म तो होने तो फिर मारते हैं। फिर मालूम उनके बीच में क्या हुआ क्या नहीं, सब लोग जुदा हो गए, मीटिंग भी खत्म हो गए, भाई साहब बाहर भी गए, हमारे चाय नाश्ता भी लेकर आए, हम सभी को चाय नाश्ता भी किया, हम लोग भी बाहर निकले, कोई नहीं, कुछ भी नहीं। फिर हफ्ते में एक बार मैं उनको मिलने के लिए जाता था। 1 महीने के बाद उस भाई साहब ने बताया, चले भाई उस वक्त मारो हमने मीटिंग की थी तो क्या होता, हमने क्या होता है? अरे बोले बाहर तो सब लोग जमा हो गए थे। मैंने बोला फिर? बोले मारने का इरादा रखे हुए थे, लेकिन मारो ने फिर किसी ने सोचा कि छोड़ो यार, वो मानते तो मारने दो, लेकिन हम बोल देंगे कि यहाँ पर दूसरी बार मीटिंग मत करें। तो बोले अब मुझे धमकी दे दी गई है कि यहाँ पर मीटिंग नहीं करने, लेकिन हम बचाएंगे। कहने का मतलब सतावट जो है वो तो है ही, चाहे सभी लोगों के ऊपर नहीं आई, लेकिन सतावट तो हो रही है। और दूसरा तिमोथी में ऐसा लिखा, दूसरा तिमोथी उसका 3रा अध्याय और उसका 12 वचन। और जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं, हालेलुया, सभी ध्यान लगाना, एक बार फिर से पढ़ो। और जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं, लेकिन जितने लोग भक्ति से प्रभु यीशु के साथ जीवन बिताना चाहते हैं, वे सब सताए जाएंगे, वे सब सताए जाएंगे। हालेलुया, कोई बाकी रह जाएगा ऐसे लिखा है? वो सब सताए जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। इसका मतलब ये हुआ कि जो सच्चाई से परमेश्वर के साथ रहना चाहता है, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना चाहता है, परमेश्वर की गवाही देना चाहता है, वो सारे सताए जाएंगे। हालेलुया, वो सारे सताए जाएंगे, कोई भी बाकी नहीं रहेगा। बाकी कौन रह जाएगा? जो इधर भी चलता है और इधर भी चलता है, वो नहीं सताए जाएंगे, क्योंकि मारने के लिए, अरे भाई साहब मैं तो आपके साथ हूँ, और आपके साथ आएंगे खुद देने के लिए, हाँ मैं तो आपके साथ हूँ, तो उसको कहीं भी सतावट उसकी नहीं है। लेकिन जो सच्चाई से और आत्मा से चलना चाहता है, वो सारे
सताए ही जाएंगे। हालेलुया। इस सारी बातों से एक बात पता चलती है, अंतिम दिनों की शुरुआत आज से तकरीबन 2000 साल पहले हो गई। तो आज हम अंतिम दिनों के भी अंतिम चरण में हैं। उस वक्त सतावट थी तो आज भी सतावट है। हो सकता है उस वक्त भी कई लोग बचाए गए, आज भी कई लोग बचाए जाते हैं। हो सकता है उस वक्त भी कई लोग मर गए, आज भी कई लोग मरते हैं। हो सकता है जिनका जीवन थोड़ा इधर थोड़ा उधर, उनको कुछ नहीं हो रहा है, वो लोग बिंदास से जीवन जी रहे हैं, उनके साथ कुछ भी परेशानी नहीं है, उनकी सतावट नहीं हो रही, क्योंकि जो सच्चाई से चलता है सतावट तो सिर्फ उनकी होने वाली। और तिमोथी और उस तिमोथी को लिखकर बता दे ऐसा होगा ही होगा, सतावट तो होगी अगर सच्चाई से चलोगे तो। लेकिन फिर भी आज हम जब विश्वासी लोगों का जीवन देखते हैं, हम जब मसीह लोगों का जीवन देखते हैं, तो जीवन कैसा है? आज भी कई लोग परमेश्वर के पास चिल्ला चिल्ला कर, प्रभु एक जॉब दिला दो, अच्छी जॉब दिला दो, प्रभु हमारी तनख्वाह बढ़ा दो, प्रभु हमारा कारोबार बढ़ा दो। आज भी लोग ये मांग रहे हैं। आज भी कई लोग परमेश्वर के पास पैसे मांग रहे हैं। आज भी कई लोग परमेश्वर के पास घर मांग रहे हैं। आज भी लोग परमेश्वर के पास इस संसार की मालूम नहीं कौन कौन सी चीजें हैं जो वो लोग मांग रहे हैं। प्रभु कार दे दो, प्रभु ये दे दो, प्रभु वो दे दो। कोई बोलता है कि परमेश्वर मुझे धनवान बना दो। हालेलुया। ये सारी चीजें हमें क्यों चाहिए? इसकी जरूरत है। कपड़े की जरूरत है, रहने के लिए घर की जरूरत है, खाने के लिए जॉब की जरूरत है, कारोबार के लिए सारी जरूरतें हैं हमारी। ऐसा नहीं कि इसकी जरूरत नहीं है। लेकिन ये सारी बातें कब तक चलेगी? जब तक हम इस धरती पर तभी तक। और हमारा सही जीवन कब शुरू होता है? बोलो बोलो। मरने के बाद। अब मुझसे तो हम सब मानते हैं कि मरने के बाद ही हमारा सही जीवन शुरू होगा। लेकिन करने में मानने वाले कितने लोग? ज्ञान तो है हमको कि हमारा जीवन कब शुरू होगा, यहां से मरने के बाद। ये दुनिया छोड़ देंगे, उसके बाद ही हमारा सही जीवन शुरू होगा। लेकिन उस बात के ऊपर विश्वास करने वाले कितने लोग, और उस जीवन को मांगने वाले कितने लोग क्यों मांग रहे? बस इसी संसार में 70 और 80 साल जो है वो अच्छी तरह से चले जाए, इसके लिए लोग मांग रहे। लेकिन जो सही जीवन है, जो मरने के बाद है, उसको मानने वाले तो लोग हैं, लेकिन उस जीवन के ऊपर विश्वास करने से बताने वाले कितने लोग? विश्वास है, जिंदा विश्वास है। लेकिन इस अंतिम बातों के लिए, अंतिम दिनों के लिए, अंत में जो कुछ होना है उस बात के लिए जीवित विश्वास कितने लोगों के पास? हालेलुया, हालेलुया। वो ध्यान से परमेश्वर के वचन को समझते। हम बोलते तो कि उस पार वो जीवन रखा है, लेकिन वो जीवन जो है वो दिखाई किसको देता है? वो दिखाई किसको देता है? हमने बार बार सिखाए, एक बार नहीं बार बार सिखाए। एक वचन पढ़ते हैं लूका रचित सुसमाचार, उसका 14 अध्याय और उसका 26 वचन। यदि कोई मेरे पास आए और अपने पिता और माता और पत्नी और बच्चों और भाइयों और बहनों वरन अपने प्राण को भी अप्रिय न जाने, तो वह मेरा चेला नहीं हो सकता। हालेलुया। क्या लिखा है? माता पिता भाई बहन पति पत्नी सब आ गए। जो भी उसको अप्रिय नहीं जानता, मैं प्रभु से क्या बोलते हैं? उनके कहने का मतलब किसी को अप्रिय नहीं करना है। पत्नी है, पति है, प्रेम करो, अच्छी बात है। बच्चे हैं, प्रेम करो, अच्छी बात है। भाई बहन है, प्रेम अच्छे से करो। परमेश्वर को अपने दुश्मन से भी प्रेम करो, तो प्रेम तो सबको करना है। लेकिन अप्रिय जानने का मतलब है कि सबसे पहले मैं, उसके बाद ये। आज घर पर जाकर एक काम पक्का करना। जितने लोग आज नहीं आए बस उनका बहाना पूछ लेना और बोलना है कि आज हमें टास्क दिया गया है। चलिए भाई ने बोला है कि घर पर जाकर सभी का बहाना हमको जानना है और उन सभी को ये वचन भी बताना। क्या है वचन? अभी पिछले हफ्ते ये वचन तो हमने देखा था।
कौन सा कारण था, कौन सी ऐसी बात थी कि जिसके कारण वो आज इस जगह पर नहीं पहुंच पाए। इसका मतलब अंतिम दिनों के बारे में जानते हैं, सही जीवन इस मौत के बाद शुरू होने वाला है वो भी जानते हैं, लेकिन करनी में है क्या वो तो देखो करनी में है क्या। करनी में कौन सी बात दिखाई देती है? करनी में वो विश्वास नहीं दिखाई देता, और बातों में दिखाई देता है, लेकिन जो जिंदा विश्वास इस बारे में होना चाहिए वो नहीं दिखाई देता। नहीं, मैं तो बीमार हूं, मैं नहीं आ सकता, मेरे घर में कोई रिश्तेदार आ गया इसलिए मैं नहीं आ सकता, आज मेरी पत्नी का सर दर्द कर रहा था इसलिए मैं नहीं आ सकता। मालूम है प्रभु यीशु ने बहुत लोगों को बुलाया आना, और जब शादी थी, जब शादी का खाना रखा था और नौकरों को बोला जाओ, जिन जिन को हमने न्योता दिया है, जिन जिन लोगों को इनविटेशन कार्ड दिया, जहां जाकर बुला कर लेकर आओ। और मालूम है लोगों ने क्या बहाने बताया, यार मैं तो अभी शादी मैं नहीं आ सकता, मैं तो बेल खरीद कर लेकर आया, मुझे तो बेलों को देखना है, मैं जमीन खरीद कर आया तो मुझे जमीन को देखने के लिए जाना है। यही सारे बहाने बताए थे, आया ना। तो क्या हुआ था? देखो एक वचन पढ़ो मत, उसका 22वां अध्याय और उसका 7वां वचन। तब राजा को क्रोध आया और उसने अपनी सेना भेजकर उन हत्यारों का नाश किया। हालेलुया। राजा को क्रोध आया और उन सभी लोगों का नाश कर दिया। वो ध्यान से समझना, जिस वक्त आप परमेश्वर की संगति से ऐसे ही बहाने से दूर रहते हो, उस वक्त अगर परमेश्वर को उनके ऊपर क्रोध आया तो क्या आज वो खुश होते होंगे? खुश होते होंगे, आया ना? वो तो कभी नहीं बताते। आज भी लोग बहाना बनाकर जब परमेश्वर की संगति से दूर रहते हैं, परमेश्वर आज भी उनके ऊपर क्रोध करते हैं। बस इतनी दया है कि सेना भेजकर उनको मारा नहीं, वरना आज भी ऐसे लोगों के ऊपर हमारे परमेश्वर जो है वो क्रोध करते। क्या नहीं जानते लोग? क्या इस सारे वचन सीखे नहीं, लेकिन करते क्या है? हमें जरूरत है सारी चीजों की, लेकिन बाइबल में ऐसा लिखा है मत्ती रचित सुसमाचार उसका अध्याय 6 उसका 33वां वचन। इसीलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो। पहले परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म मतलब आज्ञाकारी की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी। ये सारी वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी। तुम्हें घर चाहिए, तुम्हें कपड़े चाहिए, तुम्हें जॉब चाहिए, जो भी चाहिए मिल जाएगा, लेकिन उसकी खोज करोगे तो नहीं मिलेगा। पहले किसकी खोज करो? परमेश्वर के राज्य की खोज करो। क्या हम ये जानते नहीं? हमें पहले क्या करना है? हमें ये काम करना है, परमेश्वर के राज को ढूंढना है, परमेश्वर के आज्ञाकारी को ढूंढना है, और अगर वो ढूंढेंगे तो ये सारी बातें परमेश्वर बोलते हैं तुम्हें दिया जाएगा। जो वचन हमने पढ़ा था याकूब की पत्री उसका 2 अध्याय, और वहां पर याकूब यही बातें कहने के लिए जा रहे हैं कि विश्वास वो 2 तरह के होते हैं, एक जिंदा विश्वास, एक मुर्दा विश्वास। जिंदा विश्वास वो है कि जो विश्वास के साथ विश्वास को अपनी करनी से बताता है, और मुर्दा विश्वास वो है कि उसको विश्वास तो है, बोलता तो है, जबान पर याद है, लेकिन उस विश्वास के काम उसके जीवन में दिखाई नहीं देते। और पढ़ो उसका कोई 20 वचन। और हे निकम्मे मनुष्य, क्या तू यह भी नहीं जानता कि कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है? क्या लिखा है? निकम्मे मनुष्य। कैसे शब्द इस्तेमाल किया परमेश्वर? यह निकम्मे मनुष्य, इतना नहीं जानता तू कि कर्म बिना का विश्वास वो तो मुर्दा है। तो 26वां वचन, अतः जैसे देह आत्मा बिना मरी हुई है, वैसा ही विश्वास भी कर्म बिना मरा हुआ है। विश्वास भी कर्म के बिना मरा हुआ है। हालेलुया। 2 विश्वास है, मरा हुआ और जिंदा विश्वास। वंदे भिखारी भारती मैंने जिंदा विश्वास किया, चिल्लाता रहा कि हे प्रभु, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर, हे दाऊद की संतान। चाहे लोगों ने रोका, नहीं, मैं नहीं रुकने वाला। विश्वास के काम को बताया,
वो स्त्री जिसको 12 साल से लहू बह रहा है, विश्वास बताया, करने से बताया, भागी ने मैं किसी भी तरह से चाहे किसी के पैरों तले रोंदी क्यों ना जाऊं, लेकिन यीशु मसीह के कपड़े को एक बार छू लूंगी, बस मेरा विश्वास है मैं चंगी हो जाऊंगी। और ऐसा किया। वो लोग का मारा, उसके साथ जो लोग हैं सभी ने विश्वास किया कि हम लोग करेंगे, किसी भी तरह से यीशु मसीह के पास पहुंचना ही पहुंचना है, चाहे किसी की छत क्यों ना तोड़नी पड़े। सभी का विश्वास, वो जिंदा विश्वास। वो कनान की स्त्री पीछे पीछे भाग रहे, हाँ प्रभु मैं कुत्ती की समान, लेकिन बस मुझे मेरे बेटे को चंगा करो। पीछे पीछे भागते रहे, अपने विश्वास को बताते रहे। इस सभी लोगों ने जिंदा विश्वास किया। ऐसा विश्वास तो मैंने भी कई बार लोगों में देखा। जब बीमार थे, जब कोई और बात थी, तो मैंने भी ऐसा विश्वास लोगों में देखा। लेकिन शुरुआत की कलीसिया की मैं बात कर रहा हूं, शुरू से अंतिम दिनों की शुरुआत हो गई। कलीसिया की शुरुआत ही अंतिम दिनों में हुई। उन्होंने सबसे पहले अंतिम दिनों के बारे में ही सुना, सबसे पहला प्रचार ही अंतिम दिनों में। और उस वक्त जितने भी लोग सबसे पहले 120 और बाद में जो 3000 लोग विश्वास में आए, ये सभी लोगों ने जो सबसे पहला प्रचार सुना वो अंतिम दिन के बारे में सुना। वो तो हमने ज्यादा पढ़ा नहीं, लेकिन प्रेरितों के काम उसका दूसरा अध्याय कोई पढ़ो तो 17 से पढ़ो तो। परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा, अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उंडेलूंगा, और तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां भविष्यवाणी करेगी, हाँ। और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे, और तुम्हारे पुरनिये स्वप्न देखेंगे। वरन मैं अपने दासों और अपनी दासियों पर भी उन दिनों में अपने आत्मा में से उंडेलूंगा, और वे भविष्यवाणी करेंगे। और मैं ऊपर आकाश में अद्भुत काम, मैं ऊपर आकाश में अद्भुत काम, और नीचे धरती पर चिन्ह, और नीचे धरती पर चिन्ह, अर्थात लहू और आग और धुएं का बादल दिखाऊंगा। धुएं का बादल दिखाऊंगा। परमेश्वर बोलता है अंतिम दिनों में ये सब कुछ होगा। आकाश में चिन्ह, लड़ाइयाँ, चाहे यूक्रेन हो, चाहे रशिया हो, चाहे भारत पाकिस्तान हो, चाहे पैलेस्टाइन इजराइल हो, लेकिन सब कुछ हो रहा है। और परमेश्वर बोला अंतिम दिनों में ये सब कुछ होगा। और सबसे शुरू की जो कलीसिया है उन्होंने यही प्रचार सबसे पहले सुना कि अंतिम दिन मतलब भयानक दिन। पौलुस ने उनको बता दिया कि जो लोग सच्चाई से आत्मा से चलना चाहते हैं वो सारे सताए ही जाएंगे। वह सतावट तो जरूरी होगी होगी। और फिर प्रेरितों के काम उसका 14 अध्याय और उसका 22 वचन पढ़ो तो। और चेलों के मन को स्थिर करते रहे, और यह उपदेश देते थे, ये उपदेश देते थे कि विश्वास में बने रहो, विश्वास में बने रहो। और यह कहते थे हमें बड़े क्लेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा। परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कैसे? क्लेश। कितने क्लेश? बहुत क्लेश। इसका मतलब स्वर्ग में आसानी से नहीं जाएंगे। क्लेश उठाकर सतावट तो होगी, बहुत सारी सतावट होगी, उसके बाद ही हम स्वर्ग में जा सकते हैं। और फिर पहले यूहन्ना में ऐसा लिखा है, पहला यूहन्ना उसका 4 अध्याय और उसका 3 वचन। जो आत्मा यीशु को नहीं मानती वह परमेश्वर की ओर से नहीं, और वही तो मसीह के विरोधी की आत्मा है। वो तो मसीह के विरोधी की आत्मा है, जिसकी चर्चा तुम सुन चुके हो कि वह आने वाला है, और अब भी जगत में है। उस वक्त भी एंटीक्राइस्ट था। हालेलुया, हालेलुया। देखो मसीह का विरोधी, उसको प्रकट होना था तो पवित्र आत्मा ने रोक दिया, मतलब तो था उस वक्त। और आज भी वो इस संसार में वो मौजूद है। फिर उसका 2 अध्याय उसका 18 वचन पढ़ो तो। पहला यूहन्ना 2:18। हे लड़कों, यह अंतिम समय है, और जैसा तुमने सुना है कि मसीह का विरोधी आने वाला है, उसके अनुसार अब भी बहुत से मसीह विरोधी उठ खड़े हुए हैं। क्या लिखा है कि अंतिम दिन है। देखो शुरुआत की कलीसिया को हर बार प्रचार अंतिम दिन, हर बार प्रचार अंतिम दिन। पूरा ये बाइबल प्रेरितों के काम से लेकर पढ़ना, सारी पत्रियां पढ़ना, अंतिम दिनों के बारे में सबसे ज्यादा लिखा है। प्रकाशित वाक्य में क्या लिखा है? अंतिम दिनों के बारे में। कौन सा आशीष के बारे में लिखा, कौन सी जॉब के बारे में लिखा, कौन से पति पत्नी के बारे में, कौन से बच्चों के बारे में लिखा, लेकिन ज्यादा किसके ऊपर लिखा गया? अंतिम दिन।
शुरू से अंतिम दिन जो है वो शुरू हो गए। कलीसिया की शुरुआत से ही अंतिम दिनों की शुरुआत हो गई और कलीसिया ने सुना। सबसे पहले प्रचार में अंतिम दिन सुना, बार बार अंतिम दिन सुना, बार बार एंटीक्राइस्ट की बात सुनी। तो मालूम है इन लोगों ने क्या किया? बचना तो है, चाहे सताओ चाहे मरना है, लेकिन जिंदा रहकर या मर कर के हमें कहां पहुंचना है? उस पार। जो जीवन इस पार मरने के बाद जो खत्म होता है, लेकिन वहां पर हमें स्वर्ग में ही पहुंचना है। तो मालूम इन लोगों ने क्या किया? और बाइबल में लिखा है प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय और 45 और 46 वचन। वे अपनी अपनी संपत्ति और सामान बेच बेच कर जैसी जिसकी आवश्यकता होती थी बांट दिया करते थे। हालेलुया। ये लोग अपनी संपत्ति बेच बेच कर प्रेरितों के पास लेकर आ जाते थे और आगे बढ़ो। ये प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठे होते थे और घर घर रोटी तोड़ते हुए आनंद और मन की सिधाई से भोजन किया करते थे। 4 का 32 पढ़ो। विश्वास करने वालों की मंडली एक चित्त और एक मन की थी, यहाँ तक कि कोई भी अपनी संपत्ति अपनी नहीं करता था, परंतु सब कुछ साझे में था। देखो, ये सब कुछ बेचकर एक जगह पर साथ में रहते। क्या इनको पौलुस से कुछ बताया? क्या इनको पत्र से कुछ बताया? कुछ भी नहीं बताया। सिर्फ इतना बताया अंतिम दिन है भाई, और अंतिम दिन में ऐसा कुछ होगा। उसकी भयानकता बताई, लहू की बात की, एंटीक्राइस्ट की बात की। ये सारे लोग डर गए। बचना है तो क्या? तो बचना है तो इकट्ठा रहना पड़ेगा, बचना है तो एक जगह पर रहना पड़ेगा। और एक जगह पर रहने के लिए क्या करना पड़ेगा? खुद का घर तो बेचो, खुद की जमीनें तो बेचो, पैसे इसको दे दो और यहाँ पर आकर बैठ जाओ। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि इनको विश्वास था कि ऐसा होगा, और विश्वास था तो उसको करने में लाकर जिंदा विश्वास बताया। हालेलुया, हालेलुया। आज हम भी अंतिम दिनों की बात कर रहे हैं। हम भी बात कर रहे हैं कि मौत के बाद ही जो सही जीवन है वो शुरू होने वाला है। लेकिन आज कितने लोग हैं कि जिनका विश्वास करने से पता चलता है कि हाँ सही में अंतिम दिन है। कितने लोगों ने सोचा कि हाँ हमको साथ में रहना चाहिए। कितने लोगों ने सोचा कि हम सभी लोग एक जगह पर इकट्ठा हो जाते हैं। कितने लोगों ने सोचा कि हम सभी लोग एक जगह पर इकट्ठा होकर कुछ भी करते हैं कि एक साथ में रहने के लिए। एक भाई सबका मुझसे फोन है कि चलिए भाई वडोदरा में हो या हाल पहुंच गए। चलो हुआ क्या, बोला वडोदरा में होता तो मैं बुला लेता, जरूरत थी, नहीं बुला पा रहे थे कि 1 घंटे के रास्ते पर ये तो पहुंच गए, अभी इनको बुलाए कैसे और साथ में कैसे। जो विश्वास की हम बात कर रहे हैं, लेकिन वो विश्वास की करनी कहाँ पर है? अगर अंतिम दिनों के ऊपर हम विश्वास कर रहे हैं तो उसकी करने का। मैं शुरू में काफी बातें बताई, जैसा लगता है सब्जेक्ट को छोड़कर है, इसलिए मेरा बड़ा लिंक बनाए रखा। मैंने मेटावर्स की कुछ बातें की, मैंने कुछ मशीन की बातें की, मैंने एक बात की कि एंटीक्राइस्ट के लिए सब कुछ रेडी कर दिया इन लोगों ने। मैंने ये भी बताया कॉन्टेक्ट लेंस से निकल चुके, बन चुके, कि आने वाले दिनों में मोबाइल हाथ में नहीं रहेगा, बस उसी से सारा काम। रोबोट बन रहे, इंसान बन रहे। क्या ये सभी विश्वासी लोग हैं? इसमें कोई भी विश्वासी है? अरे अच्छे विश्वासी है, वो अपने बॉस पर विश्वास करते, वो शैतान के ऊपर विश्वास करते, वो मसीह के विरोधी के ऊपर विश्वास करते। तो देखो वो भी अपना विश्वास करने से बता रहे, हाँ तू आ, हम तेरे लिए तैयार हैं। और देखो सब कुछ तैयार कर बैठे, तो हम बैठते, अब कभी भी हम रेडी है। और मुझे बताओ कि जो प्रभु की बात करने वाले, सर्वशक्तिमान की बात करने वाले, जो स्वर्ग की बात करने वाले, वो लोग आज कितने तैयार है? कौन सी बात के लिए तैयार है? आज भी किसके पीछे भाग रहे? आज भी उनके पास बहाना मीटिंग में नहीं आने का। एक भाई साहब ने मुझसे बोला, चलिए भाई मुझे पूछना मत संडे आऊंगा या नहीं आऊंगा। मैं आऊंगा ही आऊंगा, जब नहीं आने वाला होगा तब बताऊंगा। 6 महीने से नहीं दिख रहे।
और इसे जब दूसरा कोई लिखता है तो मुझे डर लगता है और मैं पूछ लेता हूँ कि भाई साहब सही में जो लिखा है, लेकिन मेरा अनुभव ये कहता है कि मुझे बोला था लेकिन 6 महीने से नहीं लिखे। आज आदत बन गई, आदत फिर संगति में नहीं रहने की आदत बन जाती है। हालेलुया, हालेलुया। याद रखो कि बहुत कुछ हो रहा है और एंटीकास्ट के लोगों ने तैयारी कर ली, लेकिन मालूम है इतने अंतिम दिनों के प्रचार के बाद भी, सब कुछ बेच बात कर सब लोग एक जगह पर इकट्ठा होने के बाद भी, उनमें भी अनान्या सफीरा तो आ ही जाते हैं। और आज तो अनान्या सफीरा का ढेर लगा, ढेर लग चुका है मेरे पास। और अगर मिलता है तो मैं वहां पर भी जाऊं। कोई अपना गंवाने के लिए तैयार नहीं, अपना छोड़ने के लिए कोई तैयार नहीं। मैंने कई बार बताया यीशु मसीह हमारे किया कि स्वर्ग छोड़ा, अपना शरीर छोड़ा, अपना सामर्थ छोड़ा ना हमारे लिए। आज छोड़ने वाले कितने लोग, और वो भी अपने अनंत जीवन के लिए छोड़ने वाले कितने। लेकिन अनान्या सफीरा का हुआ मार गए वो। तो आज भी अनान्या सफीरा का आत्मा अगर काम करता होगा तो होगा क्या? मारे जाएंगे। प्रभु उसने बोला लूत की पत्नी को याद रखो, लूत को मत याद रखो। लूत धर्मी था, उसको याद मत करो। यूहन्ना धर्मी था, उसको याद मत करो। पतरस को याद मत रखो, लेकिन लूत की पत्नी को याद करो। क्यों? उससे ये सीखने को मिलता है एक बार भी पीछे मुड़कर देखा तो मारे गए। ऐसे लोगों को परमेश्वर बोलते याद करो। मैं आज बोलता हूँ अनान्या सफीरा को भी याद करो। अपने पास रखना चाह तो होगा, हुआ क्या? ना स्वर्ग मिला, ना इस संसार में जीवन मिला। आज कई लोगों के जीवन में समस्या है, आज कई लोगों के जीवन में बीमारियां हैं। हमारे बीच में राहुल भाई, रत्नमाला बहन, उनके घर के हालात आपको मालूम है। उनका जो भी पड़ोसी कितना जादू टोना कर रहा है, मैं बोलता हूं अगर सब साथ में होते ये समस्या कितनी रहती मुझे पता। अगर सभी लोग साथ में होते समस्या कितना रहती, कितने दिन गुजारती मुझे बताओ। क्या एक दिन भी ठहरती? नहीं। आज कितने लोग हमारे साथ ऐसे हैं कि जिनके जीवन में ऐसी समस्या है, जिनको सहायता की जरूरत है, लेकिन अगर साथ में रहते तो क्या कोई समस्या रहती? पिछले दिनों में सीजर हुआ, अच्छा बेटा हुआ, अच्छी बात है, लेकिन उस कारण से लगातार संगति से दूर और कितनी परेशानियां, अस्पताल का कितना खर्च आ गया जाकर कभी पूछना। क्या अगर साथ में रहते तो क्या होता है? कैसा होता? नहीं होता। साथ में होते तो नहीं होता। मैं फिर से बता रहा हूं, अगर अंतिम दिनों के ऊपर विश्वास है, अगर मसीह का विरोध आने वाला उस बात के ऊपर विश्वास है, अगर आप जानते हो ऐसा कि हम एक साथ में रहेंगे तो ही बचाए जाएंगे, एक दूसरे के सहारे से हम बच जाएंगे, हम विश्वास में बढ़ते जाएंगे, हमको संगति की जरूरत इस तरह से शुरुआत की गई है, तो लूत की पत्नी की तरफ पीछे मत और अनान्या सफीरा की तरफ अपने पास कुछ रखना मत। जो विश्वास की बात करते हो उसको करने मिलाकर बताओ, वरना मुर्दा विश्वास तो किसी को नहीं बचा पाया और आपको भी नहीं बचा पाया। याकूब ने कहा कि विश्वास के साथ अगर तेरी करनी नहीं है तो क्या ऐसा विश्वास मुझे बचा पाएगा? नहीं बचा पाएगा। और इसलिए ऐसा विश्वास हमको नहीं बचाएगा। और इसे विश्वास करना है तो जिंदा करो, करने में लेकर आओ ताकि बचाए जाओ, क्योंकि अंतिम दिन की शुरुआत तो मंडली की शुरुआत से ही हो चुका है। तो हम तो अंतिम दिनों के अंतिम चरण में हैं, बहुत ज़्यादा हमें कुछ करना पड़ेगा। आओ सभी अपने आंखें बंद करें और अपने मस्तकों को प्रभु से आगे झुकाए कि जो हमारे मसीहा है, जो हमारे परमेश्वर है, जो कभी नहीं बदलते। मेरे प्रियो, मंडली की शुरुआत ही अंतिम दिन की शुरुआत से हुई थी।
और आज इतने वर्षों के बाद हम अंतिम दिनों के भी अंतिम चरण में पहुंच चुके हैं। सारे विश्वास भी करते हैं कि मसीह का विरोधी आएगा, वो है भी, वो काम भी कर रहा है, सतावट भी होगी, बहुत कुछ होगा। लेकिन आज जो मैं विश्वास करता हूँ, क्या वो विश्वास मेरा जिंदा है या मेरा विश्वास मुर्दा है? अपने आप को जांचो और अपने आप को परखो। कि मेरा विश्वास आज कहाँ पर है? एक्शन हमें लेना पड़ेगा ताकि हम स्वर्ग तक पहुंच पाए और बहुत लोगों को पहुंचाने वाले बने। ये वचन समझने के लिए, ग्रहण करने के लिए, उसके अनुसार चलने के लिए प्रभु यीशु की कृपा हम सभी पर हो।